लोग जो नए लोग सुने हैं जुड़े हैं, ये लोग ये बात को नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि जब हम आए न्यूरोथेरेपी में गुरुजी के जाने के बाद, हमने तो गुरुजी को देखा नहीं, जी तो हमसे तो कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करता था सर। वो स्थिति से हम लोग उठे हुए हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल सर। ये नए लोगों का बहुत सौभाग्य है कि आप इतना कोऑपरेट कर रहे हैं उन लोगों को। बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस लायक मुझे समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो है मेरे हृदय को गदगद कर देता है और मुझे प्रेरणा देता है कि मैं जो है आने वाला समय न्यूरोथेरेपी को इसी प्रकार से जो है अपना समय अर्पण करूं। मैं आने वाले समय में एक चीज और भी आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ कोई कैंप लगाता है या कोई सेमिनार लगाता है तो वो मुझे याद कर सकता है। अभी तक मैं कहीं सेमिनार में नहीं जाता था, लेकिन कोई सेमिनार वगैरह लगाता है या अपने यहाँ कैंप लगाता है तो हमारी पूरी टीम को, ओंकार नाथ जी को, चंद्र प्रकाश को, मुझे, अरुणा पाटीदार जी को, अनूप सर को, हम सब लोगों को याद कर सकता है। अपने यहाँ कैंप लगाने के लिए हम सब लोग वहां पर आएंगे और आपके लिए काम करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, अब की बार 300 पार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, इस बार 300 पार। 300 नहीं 500 पार। युग पुरुष धन्वंतरी स्वरूप परम पूज्य गुरु जी की जय 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 जय। जब मैं आश्रम में जाता था, जब मैं शुरू में आश्रम में पहुंचा था तो गुरुजी आते थे। एक्चुअली में उनका आने का एक समय होता था, वो पूरे हफ्ते वहां पर आश्रम में नहीं रहा करते थे। एक निश्चित समय पे उनका टाइम होता था, वो उस निश्चित समय पर आते थे। और जब आते थे तो पूरी की पूरी भीड़ उनकी तरफ भगती थी, उनसे मिलने के लिए, उनके चरण स्पर्श करने के लिए। लेकिन मैं बहुत दूर खड़ा होता था, उनको देखता था, मुझे उनको देखकर इतना आनंद मिलता था कि पूछो मत। और जब सब लोग उनसे आशीर्वाद लेके चले जाते थे, उसके बाद मैं आखिरी में उनका बचा हुआ आशीर्वाद लेने पहुंचता था। बड़ा मजा आता था उनको देखने में। ऐसा लगता था मुझे उस समय कि मैं साक्षात जो है विष्णु भगवान का दर्शन कर रहा हूँ उनके अंदर। वास्तव में ऐसा लगता था कि वो उनके ही अंश है, उनके ही स्वरूप है। मुझे न्यूरोथेरेपी का उससे पहले कोई ज्ञान नहीं था। मैं सबसे पहले शक्ति टीवी के माध्यम से थोड़ा सा मैंने देखा था न्यूरोथेरेपी के बारे में, और अचानक से जो है न्यूरोथेरेपी करने पहुंच गया था। जब गुरुजी से मैंने कहा कि गुरुजी मैं तो अचानक आ गया, मैं किसी से सीखा नहीं आया, मेरे तो सारे मित्र जो हैं वो कहीं ना कहीं से सीखे हुए। तो गुरुजी बोलते हरि की इच्छा थी बेटा, इसलिए तुझे बुला दिया। तो एक वो बढ़िया सी एक थप्पी लगाते थे पीठ पे और बोलते थे पुत्र चिंता मत कर, तू तू बहुत अच्छा थेरेपिस्ट बनेगा और बहुत अच्छा काम करेगा समाज के लिए। और उनका आशीर्वाद था कि आज मैं आप सब लोगों के सामने उपस्थित हूँ। देखिए मेरी जब ये यात्रा शुरू हुई थी तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि छोटे छोटे सिम्टम्स के आधार पर कैसे न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट हम डिसाइड कर पाते हैं। जब हम घुटन की बात करते हैं तो इसमें सबसे मेन जो सिम्टम्स होता है ना, वो सिम्टम्स होता है पेन का, दर्द का। एक पेशेंट जब आपके पास में आता है ना तो वो सबसे ज्यादा परेशान होता है उसके दर्द के लिए। वो चाहता है कि यार आप मेरे दर्द को आराम कर दो, कहीं ना कहीं मेरे दर्द को कम कर दो, कहीं ना कहीं किसी प्रकार से मेरा दर्द जो है उसमें मुझे आराम मिल जाए, ऐसी वो कोशिश करता है। उसके और भी सिम्टम्स होते हैं, अकड़न होती है, जोड़ जाम हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, लेकिन उसका पूरा ध्यान जो है वो उसके पेन की तरफ होता है। तो एक ऐसा ट्रीटमेंट जो बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है पेन के ऊपर, वो है टो फिंगर। वो जबरदस्त तरीके से काम करता है। आज हम थोड़ी सी इसकी चर्चा करेंगे। और एक चीज और मैं बता दूं, थोड़ा सा बोर होने के लिए और तैयार हो जाइएगा। ये मैंने जो 5 दिन का सेशन था इसको 6 दिन के सेशन में ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि मैं आपको टो फिंगर के बारे में जो मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया उसके बारे में बताना चाहता था। तो अब आपका ये 5 दिन का सेशन नहीं रहेगा, 1 दिन की और एक्स्ट्रा क्लास रहेगी। मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि मैं इसको 5 दिन में खत्म नहीं कर पाया, मुझे 6 दिन लग रहे हैं। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप सब लोग मेरा सहयोग करेंगे, मेरी चीजों को समझेंगे कि मैं इसको 6 दिन में डिलीवर कर रहा हूँ, तो मेरा आप साथ देंगे इसमें, मुझे ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोगों ने जो है हैंड रेस करके जो है मुझे इस तरह की प्रेरणा दी, उनका लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो टो फिंगर एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो पेन को मैनेज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकता है। जब एक कैंप में हमारे पास पेशेंट आएगा, जब हमारे केबिन के अंदर एक पेशेंट आता है, हम एक थेरेपिस्ट को पेशेंट रेफर करते हैं। बहुत सारे ऐसे थेरेपिस्ट होते हैं जो डायरेक्ट पेशेंट को देखते भी हैं और खुद थेरेपी भी देते हैं। लेकिन कई थेरेपिस्ट ऐसे होते हैं जो अपने केबिन में पेशेंट को देखते हैं और देखकर उनको एक थेरेपिस्ट के पास में ट्रीटमेंट लिखने के बाद में रेफर कर देते हैं। उन सब लोगों से मेरा कहना है कि अपने केबिन के अंदर भी जो है एक छोटा सा बेड बना के रखें और एक छोटा सा ट्रीटमेंट जो है पेशेंट को खुद भी दे। उसमें अलग अलग ट्रीटमेंट हो सकते हैं,
मैं सबसे ज्यादा किसी ट्रीटमेंट का यूज करता हूँ, क्योंकि मेरे पास पेन के सबसे ज्यादा पेशेंट होते हैं, तो मैं टो फिंगर का सबसे ज्यादा यूज करता हूँ। और आप देखेंगे मेरी इस उंगली को, आप बहुत ध्यान से जब देखेंगे ना, तो इसका जो साइड वाला हिस्सा है, ये जो साइड वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये उठा हुआ है। ये दर्शाता है कि मैं टो फिंगर कितना देता हूँ, ये दर्शाता है कि मैं टो फिंगर कितना देता हूँ। आप देख रहे हैं ये साइड में जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है ना, ये दर्शाता है कि मुझे टो फिंगर से बहुत प्यार है। मेरे शरीर की बनावट बदल गई उस टो फिंगर को देने से। आप देख रहे हैं छोटा सा हिस्सा, क्योंकि मुझे टो फिंगर से बहुत प्यार है। क्योंकि हर व्यक्ति पेन के लिए आता है, फिर बाद में आप अपने पेशेंट को रेफर कर दे एक थेरेपिस्ट के पास में, लेकिन शुरू शुरू में आपको उसके मन के साथ में अपने संबंध बनाना पड़ेंगे। उसको शुरू शुरू में आपको रिजल्ट देना पड़ेंगे, उसको शुरू शुरू में आपको आराम करना पड़ेगा। और उसका सबसे बड़ा जो दर्द होता है उसके मन का, वो उसके घुटने का दर्द ही होता है। उसको स्वेलिंग कल भी कम होगी, परसों भी कम होगी तो चल जाएगी, लेकिन उसका दर्द आज 5-10-15% या 20% कम हो जाए, एक साइटिका वाला पेशेंट आता है, उसका 5-10-15% दर्द कम हो जाए, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। मैं इसकी शुरुआत एक कहानी से करूंगा। जब मैं न्यूरोथेरेपी सीखने के बाद में सबसे पहले अपने घर गया था, तो मेरे साथ में एक भैया काम करते थे, अनीश भाई करके। उन्होंने कहा कि भैया मेरे यहाँ जो है, मेरा एक दोस्त है, उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो बेड रिटर्न हो गया, मतलब बेड पे चले गया है, आप उसको देखने चल सकते हो क्या? तो मैंने कहा कि बिल्कुल चल सकता हूँ, 1 मिनट होल्ड करिएगा, मैं थोड़ा सा एक स्विच चालू कर दूं। उसने कहा कि आप उसके घर चल सकते हो क्या थेरेपी देने के लिए? तो मैंने कहा चल सकता हूँ। मैंने जब जाके देखा तो पेशेंट बिल्कुल बेड पे रिटर्न था, मतलब बेड पे लेटा हुआ था, ना उसके हाथ हिल रहे थे ना उसके पैर हिल रहे थे। एक आर्थोपेडिक डॉक्टर है बहुत फेमस, उन्होंने कह दिया था कि इसको घर ले जाओ, अब ये बचेगा नहीं, इसकी सेवा कर लो, आपको जितने दिन सेवा करना है। और जब मेरा पहला पेशेंट था, मेरा फर्स्ट पेशेंट के बारे में बता रहा हूं मैं, जब मुझे भी एक बहुत ज्यादा ज्ञान का अनुभव नहीं हुआ था, मैंने पर्सनल बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करी थी, लेकिन मुझे एक चीज याद थी कि यार जब भी किसी को कोई चोट लग जाती है तो हम उसको 62 फिंगर गाल लीवर देते हैं। मेरे को एक ट्रीटमेंट याद था कि जब भी किसी को चोट लग जाती है तो हम उसको जो है 62 फिंगर गाल लीवर देकर जो है रिकवर करते हैं। यदि मुझे उस समय बहुत ज्यादा ज्ञान होता, मैं समझ पाता कि इसकी सर्वाइकल की हड्डी टूट गई है, उसके कारण डॉक्टर ने इसको मना कर दिया कि जिंदगी भर चल नहीं पाएगा, ये बेड पे ही रहेगा, आप इसकी बेड पे सेवा करिए, तो शायद हो सकता था कि मैं वो पेशेंट कभी लेता ही नहीं। लेकिन मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे उस समय उस चीजों का ज्ञान ही नहीं था। मुझे तो केवल एक ही चीज पता थी। क्या पता थी? कि जब भी चोट लग जाए तो 62 फिंगर गाल लीवर देना है। मुझे केवल एक ही चीज पता थी, मेरे गुरु ने एक चीज सिखाई थी जो मुझे पता थी कि यार मुझे 62 फिंगर गाल लीवर देना है। मैंने उस पेशेंट ने कोई डायग्नोसिस नहीं करा, मुझसे पूछा गया कि क्या पेशेंट ठीक हो सकता है, तो मैंने कहा मैं कोशिश करके देखता हूँ कि पेशेंट ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ना वो बोलता था ना वो हिलता था। मैंने पहले दिन उसको 62 फिंगर गाल लीवर के 3-4 ट्रीटमेंट दे दिए। और एक्चुअली में जब मैं देखने के लिए गया था वहाँ, तो वहाँ उनके रूम में बड़ी बदबू आ रही थी, थोड़े से अलग टाइप के लोग थे वो, तो वो ज्यादा साफ सफाई नहीं थी, तो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा, मैं वापस से अपने घर आ गया। अगले दिन फिर मेरे जो काम करने वाला जो मेरा साथी था, उसने मुझसे कहा कि भैया आज फिर अपन चले वहां पर। मैं फिर दूसरे दिन उसके यहाँ गया थेरेपी देने के लिए। मैंने फिर वही 12 फिंगर गाल लीवर दे दिया, क्योंकि पूरा तो वो उसको उड़ाया गया था, तो मुझे कहाँ देना है कहाँ नहीं देना। और वहाँ कई लोग बैठे रहते थे, उनसे मिलने के लिए आते थे, तो कई लोग बैठे रहते थे। मैं 12 फिंगर गाल लीवर देता था और बस वापस अपने घर आ जाता था। मैं तीसरे दिन भी गया, मैंने 12 फिंगर गाल लीवर दिया और अपने घर आ गया, जब तक मेरे पास कोई दूसरा पेशेंट नहीं आया था। और मैंने चौथे दिन से उनके घर जाना भी बंद कर दिया। 5वें दिन भी मैं उनके घर नहीं गया। उनके घर एक अजीब सी चीज हुई, जो पेशेंट ना बोलता था ना कुछ करता था, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, उसकी आंखों में से बहुत ज्यादा आंसू बहने लगे। घर वालों ने बहुत ज्यादा पूछने की कोशिश की कि आपकी आंखों में इतने आंसू क्यों हैं, इशारों से पूछने की कोशिश करी, लेकिन नहीं बताया। किसी ने मेरा नाम ले दिया कि वो जो भैया आपको थेरेपी देने आते हैं उनको याद कर रहे हैं। तो उसने पहली बार वहां अपनी आंखें टिमटिमाई, मतलब आंखों से वो आंखें टिमटिमाता था, तो उसने आंखें टिमटिमाई, वो मुझे याद कर रहा था। तो फिर उनके घर वालों ने अप्रोच किया, उनके घर वालों को लग नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे चौथे 5वें दिन बुलाया नहीं। तो जब 5वीं बार उन्होंने 5वें दिन मुझे बुलाया, तो मैं वापस से गया और मैंने वापस से वही 12 फिंगर गाल लीवर देख के अपने घर वापस आ गया, क्योंकि मुझे एक ही चीज मालूम थी कि जब भी चोट लगे तो 12 फिंगर देना है। कुछ दिनों में फर्क आने लगा, 5-6 दिनों में उन्होंने अपने पैर को हिलाना शुरू किया। कुछ दिनों में फिर फर्क आया, उन्होंने अपनी बॉडी को भी थोड़ा सा हिलाना शुरू किया, अपने हाथों को हिलाना शुरू किया, और 15 से 20 दिनों के अंदर वो बोलने लग गए। और जब 2 फिंगर से मुझे रिजल्ट मिल रहा था, तो मैंने दूसरे ट्रीटमेंट को देने की इच्छा ही नहीं रखी, मैंने लगातार उनको 2 फिंगर दिया।
तो मेरा शुरुआत का जो पेशेंट था वो टू फिंगर से ही ठीक हुआ। इसलिए मेरे केबिन में कोई पेशेंट आता है तो जो मुझसे जुड़े हुए थेरेपिस्ट है, जो मुझसे सीखे हुए, उनको मालूम है बाकी का ट्रीटमेंट तो वो देते हैं, लेकिन टू फिंगर आज भी मैं देता हूँ। और उसका सबूत मैंने आपको दिखाया कि मैं आज भी टू फिंगर देता हूँ मेरे सारे पेशेंटों को, ये इसका सबूत है। सेकंड पेशेंट मेरे पास में आया, रात 5 बजे मेरे घर आके एक व्यक्ति ने मेरे घर की बेल बजाई, और बेल बजा के जो है मुझे उठाया कि यार मेरी वाइफ को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो आप घर चल सकते हैं क्या। उनको किसी ने बताया कि कोई व्यक्ति है जो आश्रम से न्यूरोथेरेपी करके कोई कोर्स करके आए हैं, और आप उनसे मिल लीजिए, क्योंकि उनका दर्द बंद नहीं हो रहा था। जो स्लिप डिस्क का दर्द होता है, डिस्क हर्निएशन का दर्द होता है, वो बड़ा तेज दर्द होता है, बड़ा जो है करंट लगने टाइप का दर्द होता है, इलेक्ट्रिक शॉक वाला दर्द उसको बोलते हैं, उस टाइप का वो दर्द होता है। तो मुझे उस समय भी डिस्क हर्निएशन के बारे में, डिस्क बल्ज के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि दर्द को कोई कम करता है। वो फीमेल पेशेंट थी, मैं शुरू में शर्माता था, लोगों को हाथ लगा के पैर लगा के थेरेपी देने से बचता था, और वो बेड के ऊपर लेटे थे, उनको नीचे ऊपर लिटाना या नीचे लिटाना बड़ी तकलीफ वाला काम था। तो मैंने उनको वहां टो फिंगर दिया और उनको आराम हो गया, और मैंने कहा कि अब आप इनको इंदौर ले जा सकते हो डॉक्टर को बताने के लिए। तो वो इंदौर लेके गए, उनको यहाँ से जाते हुए पूरे 3 घंटे का सफर होता है मेरे यहाँ से, उनको बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। जब उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया तो उन्होंने मना कर दिया कि यार वो भैया जब मेरा दर्द कम कर सकते हो तो क्या मुझे ठीक कर सकते हैं। तो उनके हस्बैंड ने बोला ठीक तो कर सकते हैं, अपन एक बार कोशिश करते हैं, अपन सर्जरी नहीं करवाते हैं और वापस से जो है उनके पास फिर से चलते हैं। वो वापस से अपने घर आ गए, उनके हस्बैंड मुझे फिर बुलाने आए, मैंने उनको कुछ नहीं करा, 1 महीने तक केवल टो फिंगर दिया, वो ठीक हो गए, आज भी ठीक है। और मुझे बहुत याद करते हैं, उनका बेटा खुद का डॉक्टर है, आज उनका बेटा एमबीबीएस डॉक्टर है। वो मुझसे बड़ा खुश होता है जब भी मिलता है, और मुझे बड़े आदर और भाव से सम्मानित करता है कि उनकी मम्मी को मैंने उस समय ठीक किया था, और उनकी मम्मी भी मुझे जब भी मिलती है बहुत खुश होती है। तो टो फिंगर बड़ा कमाल की चीज होती है, बड़ी जादुई चीज होती है। जब इसने मेरे जीवन को बहुत बेहतर तरीके से संभाला, मुझे मेरा सम्मान बढ़ाया, लोगों के बीच में मेरा फेथ बढ़ाया इस टो फिंगर में, तो मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश करी कि आखिरकार टो फिंगर कैसे काम करता है। तो एक तरीका तो सिंपल सा पता लगा, मतलब जब हमने पढ़ा था तो पता लगा कि जब हम टो फिंगर गाल लीवर देते हैं तो ये हमारे गाल ब्लेडर और लीवर को स्टिमुलेशन करता है और हमारा बाइल को निकालता है। जो बाइल होता है वो हमारी इंजरी को रिपेयरिंग करने का काम करता है, इसलिए हम टो फिंगर गाल लीवर देते हैं। लेकिन जब मैंने अपने क्लिनिक वाले जो मेरी लाइफ है उसमें देखा कि यार टो फिंगर तो बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है, इसके अंदर और भी कुछ कारण होगा जिससे बहुत अच्छे से काम करता है। कुछ लोग मेरे पास में आए जिनको मैंने देखा पुराने जमाने में उनको घुटन के दर्द थे और उनको किसी ने अग्निकर्म लगाया था, जिनको हमारे यहाँ साधारण भाषा में चाचवा कहते हैं। ये सब चीजें न्यूरोथेरेपिस्ट अरविंद पाटीदार की पिटारे से निकल रही है। थोड़ा तन टिका के बैठिएगा, थोड़ा मन टिका के बैठिएगा, आपको जबरदस्त चीज मिलेगी, मजा आ जाएगा आपको। आज मैंने सुबह एक छोटा सा वो डाला था कि आज आपको अनसुने पहलू के बारे में जानने को मिलेगा, टो फिंगर के अनसुने पहलू के बारे में जानने को मिलेगा। मैं सभी लोगों से बोलता हूँ कि जितने भी लोग क्लास में जुड़े हैं, 282 लोग क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे ऊपर विश्वास दिखाते हैं और क्लास में आते हैं और मुझे सुनते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिर वापस से आते हैं हम लोग। मैंने देखा कि वो जो अग्निकर्म होता है वहां पर वो छोटे छोटे वो जो है बिंदु टाइप के वो लगा देते। फिर मेरे पास पेशेंट आए तो मैंने देखा कि यार उनको साइटिका हो गया है, तो वहां पर एक सिंगल सी लकीर बना दी, किसी ने काप मसल्स में बना दी, किसी ने जांग वाले हिस्से में बना दी, किसी ने कमर में एक लकीर सी बना दी। मैंने कई लोगों को देखा कि बचपन में थेरेपी करवाने तो मेरे पास में 65 साल की उम्र में आए थे, लेकिन उनकी नाभि पे जब देखा तो मालूम पड़ा गोल गोल घेरा बना हुआ था। मैंने बोला ये क्या हुआ? बोले बचपन में जब मुझे पेट दुखता था तो मेरे परिवार वालों ने एक जो है गोल गोल घेरा लगवा दिया था नाभि के आसपास मुझे ठीक करने के लिए, जिसको हमारी भाषा में चाचवा कहा जाता है और आयुर्वेदिक की भाषा में अग्निकर्म कहा जाता है। एक स्पेशल लोहे का एक औजार होता है जो कई धातुओं से मिलकर बना होता है, जो बहुत जल्दी ठंडा नहीं होता है और उसकी अग्नि एक जैसी बनी रहती है, मतलब तापमान एक जैसा बना रहता है, उन धातुओं से मिलकर बना होता है और उससे वो चाचवा लगाया जाता है, मतलब वो अग्निकर्म किया जाता है। जिन लोगों को माइग्रेन होता था, सिर दर्द होता था, उनके सिर के पीछे के हिस्से में जो है वो मैंने देखा वो निशान लकीर लगी हुई थी। आप बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, आप बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े होंगे। उसके बाद में जो है मैंने देखा कि कोई बच्चे जो बार बार बीमार होते थे, जिनको बार बार बुखार होता था, या कोई ऐसा बुखार जो
ठीक नहीं हो रहा था, उनको भी अग्निकर्म दिया जाता था। उनको थाइमस ग्लैंड के ऊपर एक त्रिशूल वाला आकार बना दिया जाता था। कई लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, उन्होंने भी अपने जीवन में देखा होगा कि उनके पास ऐसे पेशेंट आए होंगे जहां पर कुछ निशान होंगे जले हुए। तो वो क्यों किए जाते थे? वो इसलिए किए जाते थे, जब बाद में उसको समझने की कोशिश करी गई तो पता चला कि लोहे लोहे को काटता है, दर्द दर्द को काटता है। यदि आपने थाइमस ग्लैंड के पास में एक त्रिशूल आकार की आकृति बना दी गई है, तो आपने वहां एक घाव पैदा कर दिया है। उस घाव को ठीक करने के लिए आपका शरीर काम करेगा और वहां पे ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देगा, तो आपकी थाइमस ग्लैंड भी एक्टिवेट हो जाएगी और जो बच्चे को बार बार बुखार आ रहा था वो कम हो जाएगा। जो उसको बार बार बुखार आ रहा था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। मेरी आवाज क्लियर है? एक बार थोड़ा कंफर्म कर दीजिएगा। एक मिनट दीजिएगा मुझे, मेरे पास एक कोई मुझे व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहा है, मैं बंद कर देता हूँ उसको। चलिए, बंद हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग जुड़ते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैंने उस पर ध्यान दिया तो मुझे पता लगा कि यार लोहे लोहे को काटता है, वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। उन्होंने एक ऐसा घाव कर दिया जो उस घाव से बड़ा था। उन्होंने एक ऐसा घाव कर दिया जो उस घाव से बड़ा था। इसलिए जो है वो पेशेंट उस समय की पेशेंट ठीक होता है। तो हमारे पास में क्या वो अग्निकर्म है? हाँ, हमारे पास में भी वो अग्निकर्म है। हमें भी हमारे गुरुजी ने वो अग्निकर्म दिया है, वो चाचुए लगवाने की प्रोसेस दी है। लेकिन हमारा अग्निकर्म ज्यादा हानिकारक नहीं होता है। हम 2 फिंगर के रूप में जो है शरीर के अंदर देते हैं और उससे जो है इस चीज को और एक्टिवेट करते हैं। मैंने ऐसा समझा। फिर इसके थोड़े से फिजियोलॉजी और एनाटॉमी कॉन्सेप्ट में जब गया तो मुझे पता लगा कि यार इसके अंदर और भी शरीर की नई चीजें काम करती है। किस तरीके से काम करती है, आप मुझसे जुड़िएगा, बहुत मजा आएगा आपको कि 2 फिंगर और भी डिफरेंट तरीके से काम करता है। किस तरीके से दर्द को मिटाने में काम करता है। एक ने कहा कि मराठी में इसे डांगना बोलते हैं, डांगना बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मराठी में उन्होंने बताया कि इसको डांगना लगाना बोलते हैं, डांगना लगाते हैं। हमारे यहाँ चाचुआ लगाना बोलते हैं, मराठी में इसको डांगना लगाना बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। आपने बताया कि मराठी में इसको क्या बोलते हैं। देखिए क्या होता है, जब शरीर में अचानक से कोई नया दर्द या तीव्र संवेदना महसूस होती है तो दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है। जब हम 2 फिंगर देते हैं ना, तो शरीर के अंदर क्या होता है, एक अचानक से नया दर्द पैदा होता है। और जो नया दर्द पैदा होता है तो हमारा दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है और उसे लगता है कि शरीर खतरे में। क्या लगता है कि शरीर खतरे में। जब आप इसको पढ़ेंगे गाइटन की बुक में और दूसरी बुक्स में पढ़ेंगे जहाँ फिजियोलॉजी की चर्चा की गई है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी की चर्चा की गई है, तो आपको वहां पता लगेगा कि ये जो है किस तरीके से काम करता है, आपको वहां पता लगेगा। तो जब भी हमारे शरीर के अंदर हम दूसरा दर्द पैदा करते हैं, 2 फिंगर के द्वारा कोई नया दर्द पैदा करते हैं, तो हमारा दिमाग तुरंत अलर्ट चले जाता है कि यार शरीर के अंदर कोई खतरा है। और इस नए दर्द से निपटने के लिए आप थोड़ा मुझसे जुड़िएगा। इस नए दर्द से निपटने के लिए हमारा शरीर 2 प्रकार के केमिकल्स रिलीज करता है। एक इंडोर्फिन है और एक एनकेफाइलिन है। एक इंडोर्फिन है और एनकेफाइलिन है। एक क्या है, इंडोर्फिन है और एनकेफाइलिन है। ये 2 तरह के केमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज करता है। हमारा दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है और 2 तरीके से 2 केमिकल्स रिलीज करता है। ये 2 केमिकल जो होते हैं ना, ये मार्फिन से भी तेज होते हैं। जब आप WHO के बारे में पढ़ेंगे तो WHO बताता है कि जो मार्फिन जो होता है ना, ये सबसे बेस्ट पेन किलर होता है। ये ट्रामाडोल जैसे पेन किलर जहां फेल हो जाते हैं ना, वहां मार्फिन ड्रग जो है, हालांकि आजकल बैन है, लेकिन मार्फिन उससे भी तेज काम करता है। और ये जो एंडोर्फिन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसकी तुलना की गई है, किससे तुलना की गई है, मार्फिन से तुलना की गई है। ये वैसे ही काम करता है। तो जब शरीर में हम 2 फिंगर के द्वारा एक दर्द पैदा करते हैं, एक संवेदना पैदा करते हैं जो बहुत तीव्र होती है, तो हमारे शरीर में 2 केमिकल रिलीज होते हैं। एक एंडोर्फिन केमिकल होता है और एक एनकेफाइलिन नाम का केमिकल रिलीज होता है, जो मार्फिन से भी तेज काम करते हैं। जब ये केमिकल्स रिलीज होते हैं तो तुरंत हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर घुलते हैं और हमारा जो पुराना दर्द होता है उसको भी बंद कर देते हैं और जो हमारा नया दर्द होता है उसको भी बंद कर देते हैं। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए जिस तरीके से हमारा 2 फिंगर काम करता है। एक तो बाइल को बढ़ाता है और बाइल जाके उस इंजुरी को रिपेयर करता है और उस तरीके से ये दर्द को कम करता है। दूसरा तरीका मैंने बताया, जब हम एक तेज दर्द पैदा करते हैं तो 2 फिंगर देते हैं तो एक तेज तीखा सा दर्द होता है और उस दर्द होने के कारण से हमारे शरीर को लगता है कि यार कोई खतरा आ गया है और वो एक प्रतिक्रिया दर्शाता है। मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं, हमारा शरीर हमेशा प्रतिक्रिया दर्शाता है। कैसे दर्शाता है,
जब आपको कोई बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो आपका दिमाग तुरंत जो है थाइमस ग्लैंड को एक्टिवेट करता है कि भैया इसके लिए WBC बनाओ, न्यूट्रोफिल्स बनाओ, एसोनोफिल्स बनाओ, बेसोफिल्स बनाओ कि इस इन्फेक्शन को खत्म करे। जब आपके शरीर में जो है दिमाग में ज्यादा प्रेशर या तनाव आता है तो आपका शरीर तुरंत जो है एड्रिनल ग्लैंड से बोलता है कार्टिसोल हार्मोन्स बनाओ कि भैया इनके जो है तनाव के लेवल को कम करे। या आपको बिच्छू काटता है या किसी प्रकार की सूजन आ जाती है तो भी आपके शरीर में ऐसी प्रतिक्रिया होती है। तो हमारे शरीर में जब भी कोई घटना घटती है तो हमारा शरीर उसके विपरीत में कोई प्रतिक्रिया करता है। जैसे मैंने उदाहरण आपको बताया कि जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई वायरस अटैक करता है तो हमारा शरीर प्रतिक्रिया करता है। ऐसे ही हमारे शरीर में जब हम दर्द पैदा करते हैं तो हमारा शरीर एक प्रतिक्रिया पैदा करता है, वो जो है एंडोर्फिन की है। और वो एंडोर्फिन जो केमिकल है वो मार्फिन से भी ज्यादा ताकतवर है। मतलब आप समझिए, मैं आपको टो फिंगर के प्रति फेथ दिलाना चाहता हूं। मैं आपको चाहता हूं कि आप इसके प्रति जो आपको जानकारी मिले, इससे फेथ पैदा हो। मुझसे कोई कहे कि आपको केवल हम एक थेरेपी देते हैं और आपको आर्थोपेडिक के पेशेंट देते हैं, आपको एक ही पॉइंट देंगे, आप उस पॉइंट से ही अपना क्लिनिक चलाओगे, तो मुझे अंदर से इतना विश्वास है कि मैं टो फिंगर अकेले से भी अपना क्लिनिक चला सकता हूँ। मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं टो फिंगर अकेले से भी मेरे क्लिनिक को रन कर सकता हूँ और लगभग 10 में से 8 लोगों को आराम दे सकता हूँ। और छोटे समय के लिए आराम नहीं दे सकता, उनको लंबे समय के लिए आराम दे सकता हूँ। टो फिंगर वो जादू है, वो मैजिक है, वो कमाल है टो फिंगर। आप इसको आसान मत समझना। कई लोगों ने देखा होगा कि उनके पास पेशेंट आते हैं दर्द वाले और जैसे ही वो टो फिंगर देते हैं दर्द में तुरंत आराम हो जाता है। उसका मुख्य कारण है कि एंडोर्फिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं और उनके दर्द को कम कर देते हैं, जो मार्फिन से भी तेज होते हैं। मैंने 2 तरीके बताए जिसके द्वारा आपका पेन कम होता है। अब हम बात करेंगे तीसरे तरीके की। किसकी बात करेंगे? तीसरे तरीके की। देखिए, दिमाग का एक नियम है, जो दर्द ज्यादा होता है ना वो पहले उसके ऊपर ध्यान देता है। जो दर्द ज्यादा होता है वो उसके ऊपर ध्यान देता है। अब जैसे कि आप ये 2 उंगली, में उदाहरण के तौर पर बताऊं, 2 उंगलियां हैं आपकी, मजा आ रहा है थोड़ा बता दीजिएगा। मैं तीसरा सूत्र और बता रहा हूं, टो फिंगर को वहां पर ले जाऊंगा ना जहां पे आपको इतना फेथ हो जाएगा ना कि आप भी बोलोगे कि मैं एक ही ट्रीटमेंट से, एक ही पॉइंट से अपने क्लिनिक को रन कर सकता हूं। वो फेथ आ जाएगा। जब इसके बारे में आप जान लोगे ना, जब आप अरविंद पाटीदार को जान लोगे तो फेथ पैदा होता है। फेथ पैदा होता है तो आप मुझसे क्लासेस लेते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। 304 लोग हमारी क्लास में जुड़े हुए हैं। किसी ने कहा था 300 पार, तो सच हो गया वो 300 पार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इतनी गहराई से मुझे सुनने के लिए आते हैं, आपका तन टिकाते हैं, मन टिकाते हैं और आपकी आत्मा टिका लेते हैं। तो हम तीसरे इसके तरफ चल रहे थे कि तीसरा किस तरीके से काम करता है। देखिए, हमारे दिमाग का एक नियम है। क्या नियम है? कि जब भी ज्यादा दर्द होता है हमारा दिमाग उस तरफ चले जाता है। कैसे? जैसे कि मैं इस उंगली को मोड़ रहा हूं, इसको और मोड़ रहा हूं तो मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द होने लग गया है। अब मेरा सारा दिमाग इधर है, लेकिन मैं इस उंगली को उससे ज्यादा मोड़ दूंगा तो मेरा दिमाग इसका दर्द को महसूस करना बंद कर देगा। मेरा सारा दिमाग किस पे आ जाएगा? इस पे आ जाएगा। आप समझे मेरी बात को? मेरा सारा दिमाग इसके ऊपर आ जाएगा। इसके ऊपर से दिमाग हटके कहां जाएगा? इसके ऊपर आ जाएगा। जब हम शरीर के किसी दूसरे हिस्से में तेज दर्द पैदा करते हैं तो दिमाग अपने सारे संसाधन उस नए दर्द को समझने में लगा देता है। आपको दर्द घुटन का हो रहा था, लेकिन मैंने एक नया दर्द पैदा कर दिया, तो अब दिमाग क्या करेगा? उस नए दर्द जो तेज हो रहा था उसकी तरफ अपने सारे संसाधन को लगा देगा और कहेगा, उसको समझने में सारे संसाधन को लगा देगा कि भैया इसको जाके समझो। जब ऐसा होगा ना तो दिमाग खुद रीढ़ की हड्डी के तरफ एक सिग्नल भेजेगा। क्या सिग्नल भेजेगा? कि भैया जो पुराना और कम पेन वाला दर्द है उसको आप म्यूट कर दो। क्या कर दो? म्यूट कर दो। क्योंकि अब उसके पास 2 काम हो गए, समझिए आप, उसके पास डबल काम हो गए। एक आपने दर्द पैदा करा उसका जो अलग से करा। अब दिमाग के पास में 2 तरीके हैं। अब या तो कम दर्द वाले चीज को सिग्नल दे या ज्यादा तेज वाले दर्द को सिग्नल दे, काम करे। तो वो ज्यादा दर्द वाले हिस्से पे काम करता है। तो जो हमारे सामान्य रूप से जो दर्द बना रहता है उसको क्या करता है? उस सिग्नल को जाके वो रीढ़ की हड्डी के पास दिमाग एक खुद सिग्नल भेजता है और उसको म्यूट कर देता है। म्यूट कर देता है मतलब उसको शांत कर देता है, भैया रुक जा, मुझे तो उसके लिए काम करना है, तेरे लिए काम नहीं करता है। इस प्रकार टो फिंगर, ये तीसरा तरीका है कि टो फिंगर हमारे दर्दों को कम करता है। इस प्रकार से ये हमारे दर्द को कम करता है। एक बार फिर से वापस से आएंगे। एक तरीका होता है टो फिंगर का कि वो गाल ब्लैडर और लीवर को एक्टिवेट करता है।
और बाइल को बनाता है, जो हमारी इंजरी को रिकवर करता है और हमारे पेन को कम करता है। दूसरा तरीका क्या है कि वो एंडोर्फिन के प्रोसेस को बढ़ा देता है, जो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर घुलता है और हमारे नए और पुराने दोनों दर्द को कम करता है। तीसरा तरीका क्या है कि हमारा शरीर क्या होता है, जब तेज दर्द होता है तो उसका एक नियम होता है। क्या नियम होता है? वो ज्यादा तेज दर्द वाले हिस्से को महसूस करता है और जो अपने सारे संसाधन जो है ज्यादा तीव्र जहां दर्द होगा वहां लगा देता है और खुद रीढ़ की हड्डी के पास में एक सिग्नल भेजता है कि भैया पुराने वाले दर्द तू म्यूट हो जा, उसको जो शांत कर देता है कि वो दर्द, पुराना दर्द हमें कम महसूस होता है, उसका दर्द ऑटोमेटिक कम हो जाता है और नया दर्द तो हम थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक छोड़ देते हैं, वो स्वतः ही खत्म हो जाता है। तो टो फिंगर बहुत कमाल का होता है। मैंने आपको 3 तरीके बताए जिससे ये आपके दर्द को कम करता है। आपको लगता है 3 तरीके खत्म हो गए? 3 नहीं, इसका चौथा तरीका भी है जो दर्द को कम करने के काम करता है और ये बड़ा मजेदार तरीका है, ये बड़ा साइंटिफिक तरीका है। हालांकि जो मैं बात कर रहा हूं ये सब साइंटिफिक है, आप सब इनको सर्च कर सकते हो, आप सब इनके बारे में स्टडी कर सकते हो। ये मेरे खुद के बनाए हुए प्रोटोकॉल नहीं है, ये मेडिकल साइंस के बनाए हुए ही प्रोटोकॉल है जो मैं आपको बता रहा हूं। कुछ चीजें होती हैं जो परमात्मा के द्वारा प्राप्त होती है, जैसे कि मुझे ट्रस्ट जो आया था वो परमात्मा ने दिलाया था टो फिंगर के बारे में, और फिर उसके बारे में मैंने रिसर्च की कि आखिरकार टो फिंगर किन किन तरीकों से दर्द कम करता है, क्या मैकेनिज्म होता है, क्या प्रोसेस होती है जिसके कारण वो दर्द को कम करता है। जब मैंने पता करा तो मेरा विश्वास बढ़ा, और जब मेरा विश्वास बढ़ा तो हमारे क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है, एक हर्निएशन या साइटिका वाला पेशेंट आता है जिसको 4 लोग पकड़ के लेके आते हैं। जब वो बेड पे लिटाते हैं उसको और मैं टो फिंगर देता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ मुझे कॉन्फिडेंस है टो फिंगर के ऊपर, और मैं बोलता हूँ कि जा चल के बाहर घूम के आ। जब क्लिनिक के बाहर पेशेंट बैठे रहते हैं और वो सोचते हैं कि यार पेशेंट जो अभी गया था अंदर, इसको 4 लोग पकड़ के ले गए थे और अब ये जो है खुद से चल के आया। मतलब कई लोग बोलते हैं कि पाटीदार जी क्या ले जाओ, वो अपने पिटारे में से कोई जादू निकालेंगे और पेशेंट चलता हुआ आएगा। आप लड़खड़ाते हुए पेशेंट को लेके जाओ और चलाते हुए लेके आओ। वो पेशेंट जो दर्द के कारण से कर रहा था, वो चल नहीं पा रहा था, उसको एक्यूट रूप से स्पाज्म आया था, टो फिंगर उसको मार्फिन जैसे ड्रग, जो आज बेन है, मेडिकल साइंस के लिए बेन है, लेकिन हमारे पास मार्फिन जैसा ड्रग है एंडोर्फिन, और हम उस एंडोर्फिन को एक्टिवेट कर सकते हैं टो फिंगर के द्वारा। तो हम सबसे तीव्र तरीके से पेन को बंद कर सकते हैं, बड़े तेजी से हम पेन को बंद कर सकते हैं। बस हमारा ट्रस्ट होना चाहिए, टो फिंगर के प्रति हमारा ट्रस्ट होना चाहिए। जब हम उसको साइंस को जान लेंगे तो हमारा ट्रस्ट बढ़ेगा, और जब हमारा ट्रस्ट बढ़ेगा तो हमारा रिजल्ट बढ़ेगा, हमारे रिजल्ट में बढ़ोतरी होगी। तो हम इसके चौथे चीज के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे? चौथे चीज के बारे में बात कर रहे थे। थोड़ा सा इसके लिए जुड़िएगा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा चौथी चीज क्या होती है। जो हमारे पुराने और प्राकृतिक रूप से जो दर्द चलते रहते हैं ना, वो हमारे नर्व के एक सी फाइबर होता है, उसके द्वारा जो है दिमाग तक पहुंचते हैं, हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से, मतलब नेचुरल रूप से, जैसे घुटन का दर्द हो रहा है, शोल्डर का दर्द हो रहा है, या पुराने जो दर्द है, वो प्राकृतिक रूप से जो है वो एक जो फाइबर का यूज करते हैं, जो नर्वस सिस्टम का यूज करते हैं, उसको सी फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी फाइबर बोलते हैं। वो सी फाइबर के द्वारा दिमाग में पे पहुंचता है, जो धीरे धीरे पहुंचता है, क्योंकि इसकी जो नसें होती है वो पतली होती है। इसकी जो नर्व होती है वो क्या होती है, जो सी फाइबर नर्व होती है वो क्या होती है, पतली होती है। लेकिन जब हम टो फिंगर देते हैं, टो फिंगर देके नया दर्द पैदा करते हैं, तो उसके सिग्नल मोटी और तेज नसों से निकलते हैं। कौन सी नर्वों से निकलते हैं? मोटी और तेज नसों से निकलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ए बीटा फाइबर। क्या बोलते हैं? ए बीटा फाइबर नर्व बोलते हैं। एक जो पतली नर्व होती है उसको सी फाइबर नर्व कहते हैं, और जो मोटी होती है जिसमें तेज करंट की तरह दर्द बहता है। आप देखते हैं ना, टो फिंगर देते हैं तो पेशेंट कैसा जोर से कर्रा के उठ जाता है, अरे बहुत तेज दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, सर मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, रोको रोको मुझे मत दो। क्यों नहीं दो? क्यों इतना तेज दर्द होता है? क्योंकि वो आपके ए बीटा फाइबर के द्वारा आपके दिमाग तक पहुंचता है। कहां तक? किसके द्वारा पहुंचता है? ए बीटा फाइबर के द्वारा बिजली की रफ्तार से आपकी दिमाग के पास में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? बिजली की रफ्तार के द्वारा आपके दिमाग के पास पहुंच जाता है। अब क्या होता है, एक सिग्नल जो स्लो स्लो जा रहे थे और एक सिग्नल जो बड़े तीव्रता के साथ में पहुंचे, दिमाग के पास कौन पहुंचेगा पहले? कौन उसके दरवाजे को खटखटाएगा? जो तेज था। जब तेज वाला दर्द पहले दिमाग के पास पहुंच जाता है तो रीढ़ की हड्डी के पास में एक सिग्नल जाता है कि भैया पुराने दर्द को बंद कर दे, हमें नए दर्द पे काम करना है।
क्या सिग्नल जाता है? पुराने दर्द को बंद कर दे, हमें नए दर्द को ध्यान देना है। क्योंकि सबसे ज्यादा सिग्नल किसका था? नए दर्द का था। क्यों? क्योंकि वो ए बीटा फाइबर नर्व के द्वारा आपके ब्रेन के अंदर पहुंचा था। तो जब आप टो फिंगर देते हो ना, तो आपके ए बीटा फाइबर वाले नर्व एक्टिवेट होते हैं और वो ब्रेन के पास में आपका जो पुराना दर्द था, जो सी फाइबर के द्वारा जा रहा था, जो पतली पतली नर्व के द्वारा जा रहा था, वो तीव्रता के साथ आपके ब्रेन के पास पहुंचता है। और जो ब्रेन के पास तीव्रता के साथ पहुंचता है, तो ब्रेन पहले उसको कम करना चाहता है, तो उससे जो पुराना जो दर्द था उसको म्यूट होने के लिए बोल देता, उसको ब्लॉक होने के लिए बोल देता कि भैया तू छोड़, तू तेरा कुछ नहीं है, तेरा तू बंद कर ले, पहले मैं इसका इलाज करता हूं, पहले मैं इसका इलाज करता हूं। मेरा बहुत अटूट विश्वास है टो फिंगर के ऊपर। मैं अपना क्लिनिक केवल एक ही व्यवस्था से चला सकता हूं। मैं सभी उन लोगों से निवेदन करूंगा जो अपने क्लिनिक के अंदर, अपने केबिन के अंदर पेशेंट को डायग्नोसिस करते हैं और थेरेपी लिख के दे देते हैं। यदि उनके यहाँ दर्द वाला कोई पेशेंट आता है तो वो खुद ही ये थेरेपी अप्लाई करे। वो खुद एक बार तो कम से कम टो फिंगर उस पेशेंट को दे और फिर देखे कि वो उसका फेथ कैसा होता है आपके ऊपर। जब वो पेशेंट आपका, जिसको 4 लोग चलाते हुए पकड़ के लेके आए थे, वो बाहर आपके केबिन से बाहर निकलता हुआ आएगा तो उसको कितना अच्छा लगेगा। जो लोग मुझसे जुड़े होंगे ना, उनको पता होगा कि कोई ऐसा पेशेंट नहीं होता है जिसको मैं टो फिंगर मेरे हाथ से नहीं देता हूं। मैं किसी पेशेंट को थेरेपी दूं या नहीं दूं, जो मेरे पास आया है मैं उसको टो फिंगर तो देता ही देता हूं। और मैंने उसका आपको ये दिखाया, आपको लग रहा है कि इस हाथ में ये मेरा राइट वाला हाथ है, लेकिन मेरे लेफ्ट हाथ में भी वही चीज नजर आएगी, मेरे राइट हाथ में भी नजर आएगी, मेरे लेफ्ट हाथ में भी वो चीज नजर आएगी। मैं दोनों हाथों से टो फिंगर देता हूँ, मेरे राइट से भी देता हूँ, मेरे लेफ्ट से भी देता हूँ। ये मेरे दोनों हाथ काम करते हैं। तो आज मैंने कहा था कि आज की शाम कुछ खास, क्या कहा था आपसे कि आज की शाम कुछ खास, तो आप प्लीज आप लोग बता दो कि आज की शाम खास है या नहीं है। 311 लोगों का समर्थन चाहता हूं मैं, एक का समर्थन नहीं चाहता हूं, एक अकेले का समर्थन नहीं चाहता हूं मैं, 311 लोगों का समर्थन चाहता हूं कि आज की क्लास खास है या नहीं है। और ये समर्थन यहाँ कमेंट्स बॉक्स में चाहता हूं, यहाँ एक जो हैंड वाला निशान है उसमें भी चाहता हूं, और ग्रुप के अंदर भी चाहता हूं। मैं तीन तरीके से आपसे दक्षिणा मांग रहा हूं कि आप मेरा समर्थन करें कि आपको टो फिंगर, ये पहला डिकोड है, टेलर है, ये क्या है? टेलर है। अभी वो 3 महीने वाला जो कोर्स आने वाला है ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी, ओंकार नाथ जी पिक्चर अभी बाकी है। ये टेलर था, क्या था? टो फिंगर का टेलर था। ऐसे ही जब हम एडीआर को डिकोड करेंगे ना, मजा आ जाएगा आपको। जब हम एडीआर को डिकोड करेंगे ना तो मजा आ जाएगा आपको, आप भी बोलोगे कि यार एडीआर, उसका साइंटिफिक रीजन लेके जाएंगे कि वो किस तरीके से काम करता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट का, मुझे कई लोग बोलते हैं कि यार आप सिंगल पॉइंट से कैसे जो है। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी, अक्षय जी, राजेश जी, मैं बहुत सारे लोगों का नाम नहीं ले पाऊंगा। मैं मेरा समर्थन भी देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समर्थन दिया। मेहता जी, ये तो बहुत कमाल किए, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक व्यक्ति ने मुझे प्रेरित किया कि मैं टो फिंगर के बारे में, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मेरी फोन पे उनसे चर्चा हुई, वो हिमाचल के रहने वाले हैं, परसों म्यूट थे, वो क्लास में ऊपर नहीं आ पाए, उन्होंने अपना मैसेज भी भेजा था, वो म्यूट थे। मैंने जब उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप टो फिंगर के बारे में कुछ बताएंगे, तो मैंने 10 से 12 मिनट में उनको एक्सप्लेन किया कि टो फिंगर किस तरीके से काम करता है। अचानक से मेरा उनके पास फोन आया था, तो उन्होंने कहा कि सर ये सबको पता लगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। उन्होंने कहा कि सर आपने जब टो फिंगर के बारे में बताया ना, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस इस अकेले थेरेपी से आ गया कि मैं अपने क्लिनिक को बहुत मजेदार तरीके से चला पाऊंगा, मैं लोगों के दर्द को बहुत जल्दी आराम पहुंचा पाऊंगा, मैं मेरे फेथ को उनके मन में मेरे फेथ को बहुत जल्दी स्थापित कर पाऊंगा, मेरी ताकत को बहुत जल्दी दर्शा पाऊंगा, मैं न्यूरोथेरेपी को आगे बढ़ाने के लिए टो फिंगर का बहुत अच्छा उपयोग कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता लग गया है कि टो फिंगर किन जादुई तरीके से काम करता है, उसका साइंटिफिक तरीका क्या है काम करने का। यदि आपसे कोई मेडिकल साइंस का व्यक्ति भी पूछ लेता है ना, तो आप बिना घबरा के उसको बता सकते हो कि टो फिंगर किस तरीके से काम करता है। आप उसको शायद ये नहीं बता पाओगे कि ये गाल ब्लैडर और लीवर को स्टिमुलेशन करके बाइल को एक्टिवेट करता है, लेकिन आप उनकी भाषा में समझा सकते हो कि ये टो फिंगर किस तरीके से काम करता है।
और ये प्राचीन काल से चला आ रहा है, जो पहले अग्निकर्म के रूप में था और आज हमारे पास में टो फिंगर के रूप में। आज हमारे पास में उस गुरु की कृपा से, मैं उस गुरु का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उसने हमारे लिए टो फिंगर बना दिया, हमारे लिए टो फिंगर बना दिया। हमारी न्यूरोथेरेपी की जान है ये, और हमारी न्यूरोथेरेपी की शान है ये 4 तरीके से काम करता है। एक बार फिर हम छोटा सा रिवीजन करेंगे। ये 4 तरीके से काम करता है। एक बाइल बढ़ाता है, एक इंडोर्फिन बढ़ाता है, एक में जो तेज सिग्नल बहते हैं और एक में छोटे छोटे जो हल्के हल्के सिग्नल बहते हैं। एक सी फाइबर होता है और एक ए बीटा फाइबर होता है, उसके माध्यम से इसको म्यूट कर देता है। और एक तरीका होता है कि जो है शरीर 2 चीजों में से भेद करना होता है, तो वो तेज वाले दर्द को पहले भेद करता है कि भैया मुझे इसके ऊपर काम करना है, तू शांत हो जा, उस तरीके से दर्द को कम करता है। ये तीनों साइंटिफिक तरीके हैं जो मैंने बताया, आज पूरी 100% साइंस की बात है। आप किसी को भी बोल सकते हो और पढ़ा सकते हो कि भैया ये रियल चीज है, जो टो फिंगर हमारा इस तरीके से काम करता है। आप कैसे बोल सकते हो कि टो फिंगर में आप एक दर्द की दवाई दे रहे हो? आप बोल सकते हो कि हम मॉर्फिन से भी ज्यादा इफेक्टिव इंडोर्फिन नाम का हमारे बॉडी में केमिकल रिलीज होता है, हम वो मेडिसिन जो है पेशेंट को दे रहे हैं। क्योंकि आप उसके प्रति जब एक आप दर्द को बढ़ा लेते हैं, जब उसके प्रति दर्द को बढ़ा लेते हैं तो शरीर खुद प्रतिक्रिया दिखाता है और दर्द को कम करता है। वापस से मुझसे वापस से जुड़िएगा, वापस से अपना तन टिकाइएगा, मन टिकाइएगा और मेरे क्लास चालू हो जाएगा। ये टेलर पूरा नहीं हुआ, ये एक भाग था, अभी दूसरा भाग बाकी है, अभी दूसरा भाग बाकी है। 312 लोगों को मैं सम्मान देता हूं, मैं उनको सम्मान करता हूं कि वो क्लास में जुड़े हैं, बैठे हैं, तन टिका के बैठे हैं, मन टिका के बैठे हैं। तो इसका दूसरा भाग, ये टेलर था, इसका दूसरा भाग अभी बाकी है मेरे दोस्त ओंकार नाथ जी, इसका दूसरा भाग बाकी है। कैसे बाकी मैं बताता हूँ। हाँ जी, कैसे मुझे बाकी भी मैं बताता थोड़ा समय दे दीजिए, मुझे भी समय दीजिए, तब तक कुछ होमवर्क दे देता हूँ फटाफट, ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, नष्ट नहीं हूँ। आइए करूंगा। दूसरे देखिए, भाग में हम फिर मिलते हैं, जब तक ओंकार नाथ जी के साथ जुड़िए आप। हाँ चलिए, तन भी टिकेगा मन भी टिकेगा, ना मेरा भी लिख लीजिए, तन भी टिकेगा मन भी टिकेगा। जो आज सत्र से जुड़कर न्यूरोथेरेपी से नी डिकोड सीखेगा, तन भी टिकेगा मन भी टिकेगा। जो आज सत्र से जुड़कर न्यूरोथेरेपी से नी डिकोड सीखेगा। प्रश्न सुनिए, आदरणीय अरविंद जी के अनुसार इन 5 दिवसीय नी कोड यात्रा का मुख्य और अंतिम उद्देश्य क्या है? पंडित जी, सर एक बार रिपीट करना। सुन लीजिए, वापस से म्यूट कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोग सुन नहीं पाएंगे। म्यूट कर रहा हूँ, सुन लीजिए पहले। आदरणीय अरविंद जी के अनुसार इन 5 दिवसीय नी कोड यात्रा का मुख्य और अंतिम उद्देश्य क्या है? प्लीज कोई एक ही बोलिए ना, एक ही बोलिए। मैं एक चीज पहले बोल देता हूँ सर। ये डी वाली बात क्लास का, ये क्लास का तो नहीं है, लेकिन आपने 2-3 महीने पहले एक बार बताया था 6 वर्ड के लिए कि जो पेशेंट को मोशन होने के बाद ऐसा लगे कि एकदम अंदर से खाली हो गया है, कमजोरी आ गई है, चक्कर आ गए हैं, उन लोगों को ट्रीटमेंट के लास्ट में 6 वर्ड देना चाहिए। तो मेरे पास एक पेशेंट आया था, मैंने दिया था सर उसको, एक ही बार दिया था सिंगल ट्रीटमेंट 6 वर्ड, फिर मैं भूल गया। कई दिन बाद फिर वो पेशेंट को मैंने पूछा तो उसने बोला कि सर हाँ वो प्रॉब्लम अब नहीं है, मोशन जाने के बाद वो खालीपन का एहसास, कमजोरी का एहसास, वो चीज नहीं होती है। वो सर मैं आपको बताना भूल गया, एक ही बार दिया था और वो दिमाग में मेरे फिट हो गई थी वो लाइन, और वो बराबर पेशेंट आ गया था और मैंने दे दिया था सर। भैया आप अंगद हैं, आपने जहां पैर रख दिया वहीं पे समस्या का हल हो गया। अभी इसका उत्तर कोई देगा? चलिए मैं ही दे देता हूँ, समय नष्ट नहीं करता हूँ। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान और कागजों पर लिखना नहीं, बल्कि उसे अपने ब्रेन में उतारना था। ठीक है, और ताकि पाठशाला के माध्यम से शिष्य से शिक्षक और गुरु बनने की यात्रा पूरी हो सके और न्यूरोथेरेपी का सही प्रचार हो सके। इस 5 दिवसीय नी कोड का यही मूल संकल्प लिया गया था। इसको सत्र में कई बार बताया गया था, अरविंद जी के द्वारा ही बताया गया था। ठीक है पंडित जी, पे जाते हैं। पंडित जी, इसमें मैं बात बताता हूँ आपको। ये मेरे को अजय मेहरा सर ने बताई थी, जब वहाँ पे हम लोग आश्रम में सर के साथ बैठते थे ना, पेशेंट आते थे, तो मैंने एक चीज देखी कि जितने भी स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है
उसमें कहीं ना कहीं फूड पॉइजनिंग की हिस्ट्री रहती है। ये कई पेशेंट को हमने देखा, हमको खुद यकीन नहीं होता था, क्योंकि हम लोग सोचते समझते हैं कि फूड पॉइजनिंग बहुत ही चिल्लर बीमारी है, ऐसे ही ठीक हो जाती है। लेकिन वो स्पाइन के जितने भी प्रॉब्लम्स है उसमें कहीं ना कहीं हिस्ट्री में फूड पॉइजनिंग का एपिसोड हमको वहां पे मिला। यंग पेशेंट्स की जितनी भी स्पाइन खराब हुई, जिन लोगों के ऑपरेशन हुए, तो फूड पॉइजनिंग की हिस्ट्री कहीं ना कहीं थी वहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, सबको एक नई चीज बताई। इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, मेरा भी इससे थोड़ा सा अनुभव जुड़ा हुआ है, हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन ओंकार नाथ जी मुझे परमिशन दे तो मैं जो है इसके सेकंड सत्र का शुभारंभ करूं। जी बिल्कुल, आप लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, फिर से एक बार 320 लोगों का इस कक्षा में स्वागत है। तन जोड़िए, मन जोड़िए और जो है ज्ञान की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हम लोगों ने जो है अभी जो लास्ट सत्र करा उसमें हमने समझा कि हमारा टू फिंगर किस तरीके से हमारे जीवन में मददगार साबित हो सकता है, किस तरीके से एक पेशेंट के दर्द को हर सकता है। तो उसके अलग अलग साइंटिफिक रीजन को हमने जाना, और मुझे ऐसा विश्वास है कि साइंस को जानकर हम थोड़े इसके ऊपर और ट्रस्ट को दिखा पाएंगे। अब हम बात करते हैं छोटे छोटे पॉइंट के बारे में जानने से पहले कि हम टो फिंगर को किन किन तरीकों से दे सकते हैं। क्या हम अलग अलग तरीकों से देके अलग अलग प्रभाव इसके दिखा सकते हैं? थोड़ी सी चर्चा हमने क्लास में थोड़ी सी प्राइमरी शुरुआत में की थी, लेकिन आज हम इसको थोड़ा डीप में ले जाएंगे कि हम किस अलग अलग तरीके से इसको सम्मिलित करके जो है अलग अलग तरीके से देखे। देखो, टो फिंगर है, देने तो टो फिंगर ही देना है, लेकिन किस तरीके से अलग अलग तरीके से देख के जो है हम हमारे जो है दर्द को कम कर सकते हैं तेजी से, और अलग अलग तरीके से व्यवहार करवा सकते हैं। किसी ने क्वेश्चन करा था कि इंडोर्फिन के लिए क्या देना पड़ेगा। देखो, इंडोर्फिन के लिए भी टो फिंगर देना पड़ेगा। जब कोई दर्द पैदा होता है ना, तो हमारा शरीर खुद इंडोर्फिन बनाता है। मैंने कमेंट्स में क्वेश्चन था तो बीच में उसका आंसर भी दे दिया, लेकिन हम फिर वापस से आते हैं। तो देखिए, दर्द किस तरीके से अलग अलग टो फिंगर दे सकते हैं, तो दर्द के एहसास पे निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? दर्द के एहसास पे। तो दर्द का एहसास कैसे कैसे होता है? एक तो एक चुभने वाला दर्द होता है। कैसा दर्द होता है? सुई चुभने वाला, जैसे चाकू मारने वाला दर्द होता है। एक टीस मारने वाला दर्द होता है, धड़कने वाला दर्द होता है। ऐसा टीस मारने वाला, जैसे हमारे बोलते हैं कि टीस मारने वाला दर्द होता है। अधिकतर ये टीस मारने वाला दर्द होता है ना, जो माइग्रेन में होता है, सिर दर्द या दांत का दर्द में होता है। वो एकदम से धड़कता है और फिर तेजी से आता है, इसको टीस मारना बोलते हैं। आप दर्द के एहसास से जुड़िएगा। आप दर्द से एहसास से जुड़ जाएंगे ना, तो आपका टो फिंगर देने का तरीका बदल जाएगा। आप थोड़ा सा मेरे साथ दर्द के एहसास से जुड़िएगा, उस पेशेंट के दर्द से एहसास से जुड़िएगा, आपका टू फिंगर देने का तरीका बदल जाएगा और आपका रिजल्ट कहीं गुना तेज हो जाएगा। तो एक जो दर्द होता है वो चुभने वाला होता है, जैसे सुई चुभती है उस तरह का होता है, और एक चाकू चुभाने वाला दर्द होता है। और एक हमने दूसरे दर्द के बारे में बात करी, एक टीस मारने वाला दर्द होता है, धड़कने वाला दर्द होता है, जैसा माइग्रेन में और दांत वाले दर्द में होता है थोड़ा सा होता है, फिर तेजी से आता है, फिर थोड़ा कम होता है, फिर थोड़ा तेजी से आता है। ये एहसास करिए आप, इसके अकॉर्डिंग आप पॉइंट दे पाएंगे। देखिए, एक मैं चर्चा में आपको बताता हूँ, एक हमारे मित्र है शांतिलाल जी, जो मनावर में रहते हैं, उनके साथ मेरी बात हो रही थी। जब हम आश्रम से एक गुरुजी का 26 जनवरी का प्रोग्राम करके वापस आ रहे थे, तो हमारे मित्र राकेश जी के यहाँ रुके थे। राकेश जी उस समय हमारे नासिक में अपनी सेवाएं दे रहे थे, और हम दिन भर उनके यहीं रुके थे, और वहां पर चर्चा हुई थी। तो वहां पर चर्चा होते होते चर्चा निकली कि यार, एक पेशेंट जब थेरेपी देता है तो एक पॉइंट देता है, तो उसका एक आउटपुट निकलता है। क्या निकलता है? एक आउटपुट निकलता है। तो उसका आउटपुट 20% हो सकता है, 40% हो सकता है, 60% हो सकता है। हम चर्चा कर रहे थे कि यार, ऐसा क्यों होता है कि हमारे यहाँ 3 थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो उदय भैया है वो ट्रीटमेंट देते हैं तो दूसरे थेरेपिस्ट से ज्यादा अच्छा देते हैं। राम भैया है, वो ट्रीटमेंट देते हैं तो दूसरे भैया से ज्यादा अच्छा देते हैं। विशाल भैया है, जो दूसरे पेशेंट से ट्रीटमेंट देते हैं तो ज्यादा अच्छा देते हैं। इनमें से किसी एक का नाम होता है कि यार, वो ट्रीटमेंट देता है तो बहुत ज्यादा अच्छा देता है, वो ट्रीटमेंट देता है तो ज्यादा अच्छा देता है। उसका कारण है कि कुछ कुछ पॉइंट में उनका आउटपुट बहुत अच्छा निकल के आता है। कुछ कुछ पॉइंट में उनका आउटपुट बहुत अच्छा निकल के आता है। किसी पॉइंट में वो 30% आउटपुट निकाल देते, किसी में 50% आउटपुट निकाल देते, किसी पॉइंट पे वो 80% आउटपुट निकाल देते। जब मेरे दिमाग ने इस चीज को समझा, तो मैंने हर चीज के ऊपर स्टडी करी कि यार, किसी पॉइंट को और अच्छे आउटपुट में कैसे ले जाया जाए, मतलब उसके और अच्छे रिजल्ट कैसे बनाए जाए। जैसे कि उस समय क्या हुआ,
हम लोग सीएनएनएस गैस आल्ट्रीसाइड देते थे। तो सीएनएनएस गैस आल्ट्रीसाइड में क्या होता है, यहां से पकड़ के लाते हैं हम लोग और फिर यहाँ लाके उसको दबा देते हैं। सिंपल सा तरीका है, यही सिखाया गया तो यही हमने समझा। लेकिन कई थेरेपिस्ट सीएनएनएस गैस आल्ट्रीसाइड दे रहे हैं तो उनके रिजल्ट ज्यादा अच्छे हैं, कुछ दे रहे हैं। कल पेशेंट बदल गया, थेरेपी तो वही थी, लेकिन कल थेरेपिस्ट बदल गया तो उसके रिजल्ट कम ज्यादा होगा, क्योंकि उनके आउटपुट में फर्क आ गया। अब आउटपुट में कैसे फर्क आ गया, जैसे मैं आपको सीएनएनएस का उदाहरण देके समझो कि अब एक कोई व्यक्ति गिटार बजा रहा है या सितार बजा रहा है, उसमें तार लगे हुए हैं और वो उसको बजा रहा है, तो उसमें एक आवाज टिंग 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 आवाज आएगी। लेकिन उसने तार को एक निश्चित व्यवस्था में सेट कर दी, ऐसा पीछे से कसने वाले वो कुछ पॉइंट आते हैं जिससे तार को कसते हैं और फिर उसको बजा बजा के देखते हैं कि सही रिदम में फिट हुआ कि नहीं हुआ। गाना बजाने से पहले उसको सही व्यवस्था में लेके आते हैं कि वो उसकी जो उसका साउंड जो आए ना वो बड़ा प्यारा है, वो बहुत अच्छा साउंड आए। आप है ना मेरे साथ में, मुझे उम्मीद है 325 लोग ही मेरे साथ में होंगे। तो उसको सेट किया जाता है एक स्पेशल टोन पे कि उसकी जो है साउंड परफेक्ट आए, बढ़िया आए, नहीं तो उसमें साउंड नहीं आएगी, उसमें गाना नहीं बजेगा, वो कितना ही उसको बजा ले। लेकिन जब उसको एक निश्चित व्यवस्था पे सेट कर दिया जाता है, जब उसके बाद उसको बजाया जाता है तो उसके अंदर साउंड बहुत अच्छा आता है, वो गाने की धुन बजती है। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, टिडिंग डिडिंग डिडिंग डिडिंग, तो वो साउंड परफेक्ट आती है। जब वो नहीं है तो वो बजेगा नहीं, टिंग 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 ऐसा करके रह जाएगा। तो उसको परफेक्ट तरीके से सेट करना होता है। तो हमने क्या करा, जब हम सीएनएनएस गैस आल्ट्रीसाइड के ऊपर इसके ऊपर काम कर रहे थे, तो हमने व्यक्ति के पैरों को पहले थोड़ा सा टाइट करवा दिया। टाइट कैसे करवा दिया, जैसे वो लेटा हुआ है उसके पैर को ऑलरेडी पहले से हल्का सा मुड़वा दिया, उसके पंजे को नीचे की तरफ झुका दिया और उससे कहा कि पूरा रिलैक्स हो जाए। फिर उसको आराम से धीरे से पकड़ के लेके आए और देखिए ये जो दबाने वाला तरीका है ना, उसको आराम से दबाया, 6 सेकंड होल्ड करा और बहुत आराम से छोड़ा। जब हमने पंजे को सीधा रख के ट्रीटमेंट दिया, मतलब लेटा था आदमी वैसे ही पकड़ा, जैसे वो लेटा था वैसी थेरेपी दे दी। हमने उसके एंकल को थोड़ा सा एडजस्ट किया। किसको एडजस्ट किया, उसके एंकल को एडजस्ट किया और उसको उस पैमाने पे लेके आए कि वो जो नर्व है वो ऑलरेडी टाइट है, जब हम उसको बजाए ना, उसको कम प्रेशर से भी बजाए ना, तो उसमें सरगम निकलना चाहिए, उसमें मधुर संगीत निकलना चाहिए। जब हमने उसके एंगल को ट्विस्ट किया और जब वहां पर हमने थेरेपी दी तो बड़ा अच्छा साउंड आया, बहुत प्यारा बजा। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, बहुत प्यारी आवाज आई। तो फिर हमने जब सारे थेरेपिस्ट को बताया कि यार हम इसी तरीके से ट्रीटमेंट को दो आप, जहां आउटपुट का लेवल बहुत अच्छा हो। इस तरीके से ट्रीटमेंट देने पर जब कुछ पेशेंटों ने हमसे कहा कि सर आप ये थेरेपी दे रहे थे, जब मेरे पेट के नाभि वाले ऊपर वाले हिस्से में कुछ कुछ धड़क रहा था, कुछ कुछ धड़क रहा था, कुछ कुछ महसूस हो रहा था, तो हमें लगा कि सबसे अच्छा आउटपुट जो आ रहा है इसी तरीके से आउटपुट निकल के आ रहा है। तो हमने फिक्स कर दिया कि भैया किसी भी पेशेंट को थेरेपी देना है तो पहले जो उसका एंकल है उसको थोड़ा सा सेट करना है, मतलब नीचे की साइड झुका लेना, उसको टाइट कर देना जरा था, फिर आराम से धीरे से उसको दबाते हुए ले जाना और दबा देना है, तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, उसका आउटपुट बहुत बेहतर हो जाएगा। ये आउटपुट केवल सीएनएनएस में निकल के नहीं आता है। जब आप गाल ब्लेडर वाला सिंपल सा पॉइंट देते हैं ना, ये पॉइंट देते हैं आप, तो देखो इसको दबाने की कला नहीं है, आपने इसको दबा दिया 6 सेकंड, वो कला नहीं है। कला वो है जब आप इसके ऊपर प्रेशर देके ले जाते हैं ना बहुत आराम से, और जब इसके ऊपर से आप 6 सेकंड दबाने के बाद आराम से प्रेशर को छोड़ते हैं, वो कला है। जब आपने 6 सेकंड इसको दबाया और 6 सेकंड इसको छोड़ा, जो दबाने में आप आराम आराम से ले गए और जो दबाने में इसको छोड़ा, तो 2 और नए केमिकल्स बने। ये जो दबाने की, मसल्स को दबाने की और छोड़ने की जो प्रोसेस है, उसमें 2 केमिकल्स और बनेंगे जिनका नाम है डोपामाइन, और जो है एक का नाम है डोपामाइन और एक का नाम है सेरोटोनिन। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जब इस तरीके से ट्रीटमेंट दिया गया तो हमारे अधिकतर पेशेंट उबासी लेते हुए क्लिनिक से बाहर आए। पहले तो हम गाल ब्लेडर देने के लिए उसको दबा रहे थे और छोड़ रहे थे, हमें 6 सेकंड यहाँ दबाना था, 6 सेकंड यहाँ दबाना था, 6 सेकंड हम यहाँ दबाना था।
तो वो उठ के जा रहे थे, थेरेपी लेने के बाद चले जा रहे थे। लेकिन अब हमारा पेशेंट कैसे बाहर निकल रहा था, जब उसमें हमने दबाने में नम्रता का वाला व्यवहार दिखाया और उठाने में नम्रता दिखाई, तो वो उबासी लेते हुए जा रहा था। यदि कोई पेशेंट आपके क्लिनिक से उबासी लेता हुआ निकले बाहर, तो समझ जाना कि इस थेरेपिस्ट ने इसको सबसे अच्छा ट्रीटमेंट दिया है। इस थेरेपिस्ट को ट्रीटमेंट देने का सबसे अच्छा तरीका था ये। उसने उस पेशेंट को सबसे अच्छा ट्रीटमेंट दिया, जिसके आउटपुट 80% प्लस रहेंगे। देखिए 100% प्लस तो मेरे गुरु ही देते थे, मैं भी 60-70% पे चल रहा हूं। मेरे गुरु जब ये काम करते थे ना, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा, तो 100% देते थे, क्योंकि वो उस एहसास से जुड़ते थे। मैं उनके बराबर में पहुंच नहीं सकता, लेकिन 60 से 70% में मैं पहुंच जाता हूँ। 60 से 70% में मैं भी पहुंच जाता हूँ। जब हमने पेशेंट को 2 सेकंड का फास्ट दिया और बड़ी शालीनता के साथ दिया, हमारे पैर दबाने का तरीका और छोड़ने का तरीका सेम था, तो हमने पाया कि हमारे क्लिनिक के आधे से ज्यादा पेशेंट बेड पे हम अजय नॉर्मल दे ही नहीं पाए। फास्ट ट्रीटमेंट देने के बाद में हम उसको अजय नॉर्मल ट्रीटमेंट दे ही नहीं पाए, वो फास्ट ट्रीटमेंट देते देते ही सो गया। और उसको बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। एक पंडित जी को भी मैंने, वो बड़े महान पंडित जी थे, आजकल वो उन्होंने भारत छोड़ दिया और वो विदेश में शिफ्ट हो गए। वो बड़े फेमस पंडित जी है। उनको मैंने जब ये थेरेपी दी, उनको नींद आ गई, वो 3 घंटे बाद उठे और फिर उन्होंने मुझे हायर किया सन 2014 और 15 में। वो महीने में एक बार मुझे बुलाते थे और 4 से 5 लोगों को फास्ट ट्रीटमेंट दिलवाते थे। क्या करते थे? फास्ट ट्रीटमेंट दिलवाते थे। वो कुंडली जागृत करने का माध्यम उसको बताते थे कि आप ये चीज करोगे तो बाकी सारी चीजें वो करते थे, साथ में एक थेरेपी दिलवा देते थे। वो फास्ट ट्रीटमेंट थी जो कुंडली जागृत करने का काम करती थी। वो किसी व्यक्ति को कुंडली जागृत करने से पहले न्यूरोथेरेपी का फास्ट ट्रीटमेंट दिलवाते थे मेरे हाथों से। और एक पेशेंट को थेरेपी दिलवाने का 5,000 रुपए चार्ज मुझे दिया करते थे 2014 में। एक महीने में मैं उनके पास जाता था और 5,000 रुपए वो मुझे दिया करते थे उस समय 2014 में। तो आप जो थेरेपी दे रहे हैं उसमें एहसास बहुत जरूरी है, आपका उसके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। यदि आप एक पेशेंट को थेरेपी दे रहे हैं और आपको एक पेशेंट को थेरेपी देने के बाद में ऐसी एनर्जी का अनुभव हो कि आप 2 पेशेंट को और थेरेपी दे पा रहे हैं, मतलब आपका थेरेपी देने का तरीका सबसे ज्यादा सही है। मजा आ रहा है क्लास में? एक बार फिर से बता दो, मजा आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहा हो? और बोर हो रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है? बोर होने से क्या आता है? परफेक्शन ही तो आता है। हो जाओ बोर थोड़े से, क्या फर्क पड़ता है? मजा आ रहा है क्लास में? बोरियत आ रही है? चलिए बहुत अच्छी बात है, बोरियत भी आ रही है और मजा भी आ रहा है। मजा और बोरियत दोनों ज्यादा आती है तो परफेक्शन थोड़ा जल्दी आता है, थोड़ा मजेदार तरीके से आता है। अब हम यहाँ बात कर रहे थे टो फिंगर देने की। क्या बात कर रहे थे? टो फिंगर देने की। लेकिन हम पेन के एहसास को जानना चाहते हैं पहले, कि पेन के एहसास क्या क्या होते हैं। तो हमने 2 पेन के एहसास के बारे में बात करी। आज थोड़ी सी क्लास लंबी चलेगी, कोई परेशानी तो नहीं किसी को? कोई लोग छोड़ के भागने वाला तो नहीं है? चलने दूं? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जुड़े रहेंगे। 334 लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। ये सारे प्रयास ओंकार नाथ जी के, राकेश जी के और आप सभी के हैं। ये सारे बाकी हमारे सारे लोगों के हैं। कितने सारे क्लास में लोग जुड़े हुए, बहुत बढ़िया। रमेश जी ने बोला मजा आ रही है, बहुत बढ़िया। और किसी ने, रमेश जी ने कहा नहीं भागेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उस एहसास को हमें जीना पड़ेगा। वो जो दर्द वाला एहसास है ना, यदि आप वो एहसास से जुड़ जाएंगे ना, तो आपके टो फिंगर का आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। यदि आप टो फिंगर के 60% आउटपुट में भी पहुंच गए ना, तो आपको भी मजा आ जाएगा, आपके पेशेंट को भी मजा आ जाएगा और आपकी क्लिनिक में पेशेंटों की संख्या बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा, फिर हम वापस से, क्योंकि आज बैठने के लिए तो आप तैयार हो, तो फिर एक स्टोरी और सुन लीजिए। शुरुआत की बात थी। मेरे पास में एक डॉक्टर जो है, सरकारी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर थे। वो हिल स्पर का ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए। मुझे बड़ा डर लगा कि यार डॉक्टर मेरे पास थेरेपी करवाने के लिए आ रहे हैं। उनको हिल पेन था। वो ऑप्थोमोलाइज थे, आंखों की सर्जरी किया करते थे। तो मेरे पास वो थेरेपी लेने के लिए आए। उनका पूरा परिवार आया और
जब वो मेरे पास में आए तो मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था उस हिल स्पर का। मुझे पता ही नहीं था कि एडी में दर्द होता क्यों है, हिल स्पर क्या होता है, मुझे पता ही नहीं था। और जब वो मेरे पास में आए तो मुझे, मेरे यहाँ जब आने वाले तो मैंने उसकी स्टडी करना शुरू की। एक दिन आगे चले गए, उसके बाद मैंने 4 5 6 7 दिन खूब पढ़ा हिल स्पर के बारे में, खूब जाना कि आखिरकार किस तरीके से ये हिल स्पर होता है, किस तरीके से हमारे पैराथायराइड ग्लैंड और कैल्सिटोनिन हार्मोन्स, पीटीएच हार्मोन्स काम करता है, किस तरीके से हमारे बोन के रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं, और क्यों हमारे शरीर एडी के नीचे वाले भाग में कैल्शियम को जाके डिपॉजिट कर देता है। क्योंकि उसको पता है कि मैं आर्टरियों के अंदर डिपॉजिट कर दूंगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, इंसान का राम नाम सत्य हो जाएगा। तो राम नाम सत्य होने से बचाने के लिए उसको कहाँ भेज देता है, हिल के अंदर भेज देता है। और वहां इसलिए भेजता है कि हम लगातार हिल का यूज करते चलते पैरों में, तो वो जल्दी से डिजोल्व हो जाए, जल्दी से खत्म हो जाए। तो इसलिए हमारा शरीर हमारी सुरक्षा करने के लिए उसको जो है वहां भेज देता है। और जब 7वें 8वें दिन मेरी वाइफ से मैंने कहा कि यार अब तो हिल पेन वाले कोई पेशेंट आ जाए तो हम उसको बहुत आसानी से ठीक कर पाएंगे। जिस दिन सुबह मैंने उससे कहा, मेरी अर्धांगिनी भी मेरे साथ न्यूरोथेरेपिस्ट है, वो मेरे साथ काम करती है, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जीवन भर मेरा साथ दिया। और आप लोगों के बीच में उपस्थित होता हूँ तो बैकग्राउंड बहुत ज्यादा सपोर्ट उनका मिलता है। बहुत बार वो मुझे प्रेरित करती है कि आपकी क्लास होने वाली है, आप थोड़ी सी तैयारी कर लो, मुझे बता दो कि आप क्लास में क्या क्या बताने वाले हो। तो मैं उनका भी, आप सभी लोगों की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो जब मैंने उनसे कहा कि सुबह जो है, मैं आज हम अब हमारे पास में हिल स्पर के पेशेंट आएंगे तो हम उनका बहुत आसानी से इलाज कर पाएंगे, आपको विश्वास करना ही होगा मेरी बात पे। उससे पहले हमारे पास में 2 या 3 पेशेंट आए थे पूरे हिल स्पर का इलाज करवाने के लिए, 1 2 पेशेंट ही आए थे। लेकिन उस दिन हमारे पास में 6 नए पेशेंट आए जो हिल स्पर के थे, जिनको एडीओ में दर्द था। तो जब आपका किसी बीमारी के प्रति फेथ डेवलपमेंट हो जाए और आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि यार मैं इस बीमारी का इलाज कर सकता हूँ, तो प्रकृति एक व्यवस्था रचती है कि उन पेशेंटों के आपके पास में भेजने लग जाती है। इसलिए मैं जब भी पेशेंट कम होते हैं, जो मेरे से जुड़े होते हैं, वो कभी कभी मुश्किल से फोन लगाते हैं कि सर हमारे पास पेशेंट कम हो गए, पहले तो 20 पेशेंट आ रहे थे, आजकल तो 6 पेशेंट हो रहे थे आ रहे हैं। तो मैं उनको कभी भी कैंप लगाने की सलाह नहीं देता हूँ, मैं उससे कहता हूँ कि ज्ञान बढ़ाना शुरू कर दो, किसी चीज के बारे में पढ़ना शुरू कर दो, आपके पेशेंट स्वयं बढ़ जाएंगे। जिस चीज के बारे में आपने पढ़ना शुरू कर दिया और उस चीज के ज्ञान आपका अच्छे शिखर तक पहुंच गया, निश्चित ही प्रकृति उसको ठीक करवाने के लिए उस तरह के पेशेंटों के आपके पास में भेज देगी। मैं बहुत विश्वास करता हूँ इन चीजों के ऊपर, मेरा बहुत ट्रस्ट है इन चीजों के ऊपर। तो वापस से आप आइएगा, उस दर्द के एहसास से जुड़िएगा जो मेरे मरीजों को होता है, जो मेरे मरीजों को होता है, उस दर्द के एहसास से जुड़िएगा। एक चुभने वाला दर्द होता है जो सुई और चाकू की तरह चुभता है। एक जो दूसरा दर्द होता है वो माइग्रेन में और दांतों के दर्द में होता है, वो टीस मारने वाला दर्द होता है, हार्ट की तरह पल्पिटेशन वाला दर्द होता है। एक दर्द जलन वाला दर्द होता है। कैसा दर्द होता है? जलन वाला, कि अंदरूनी भाग में जलन लग गई है। ये अधिकतर नर्वस सिस्टम का दर्द होता है। अधिकतर जब न्यूरोपैथी वगैरह हो जाती है, जहां नर्व की इंजुरी हो जाती है, जहां नर्व डैमेज होने लग जाती है, वहां जलन टाइप का दर्द होता है। एक दर्द करंट या बिजली के झटके वाला होता है, बड़ा तेजी से आता है, बहुत तेज से आता है। किस में होता है ऐसा दर्द? अधिकतर नस दबने के कारण से होता है, और साइटिका वाली बीमारी में इस तरह का दर्द होता है। मैं दर्द के एहसास से जोड़ना चाह रहा हूँ, इसलिए दर्द के एहसास से आपका थोड़ा सा परिचय करवा रहा हूँ। एक मरोड़ वाला दर्द होता है, ऐठन वाला दर्द होता है। ये अधिकतर कब होता है? ये अधिकतर मेंसेस के समय में होता है, या पेट में कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोलाइटिस वगैरह हो जाए, तो इस तरह का दर्द होता है। ऐठन वाला दर्द होता है, मरोड़ वाला दर्द होता है, जिसमें मरोड़ उठती है ना। एक मीठा मीठा सा दर्द होता है। ये कब होता है? जब कोई बहुत पुरानी दर्द हो जाए तो हमारे जोड़ों में दर्द बना रहता है, सर मेरे शोल्डर में दर्द बना रहता है, या भारी भारीपन बना रहता है, और मीठा मीठा दर्द बना रहता है, सर मेरे रिस्ट ज्वाइंट में दर्द बना रहता है। एक और दर्द होता है, साइकोजेनिक पेन बोलते हैं जिसको। वो कैसा होता है? साइकोजेनिक पेन कैसा होता है? ये पेन होता नहीं एक्चुअली में। जब कोई आदमी बहुत ज्यादा चिंता में होता है, बहुत ज्यादा तनाव में होता है, डिप्रेशन में होता है, तो शरीर खुद एक जो है दर्द पैदा कर लेता है, जिसको साइकोजेनिक पेन कहा जाता है। तो न्यूरोथेरेपी में अलग अलग दर्द के एहसास के लिए अलग अलग तरीके से टो फिंगर दिया जाता है। ये अलग अलग एहसास के लिए अलग अलग टो फिंगर दिया जाता है। आप जुड़ रहे हैं मेरी बातों से? आप समझ आ रहा है आपको मेरी बातों से कि अलग अलग एहसास के लिए अलग अलग टू फिंगर के तरीके जो है
अपना सकते हैं हम लोग। थोड़ा सा उदाहरण दूंगा, मुझसे जुड़ने की कोशिश करिएगा। ऐसा समझिएगा कि मैं आपके सामने ही बैठा हूं, आपके सामने एक 3 घंटे की मूवी चलती है जो लाइव होती है, लेकिन आप उससे जुड़ जाते हो और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो आप भी मुझसे ऐसे ही जुड़िएगा। आप इसको ऑनलाइन में समझिएगा, आप इसको ऑफलाइन ही समझिएगा। मैं आपके साथ ही हूं और आपके सामने ही बैठ के आपको सिखा रहा हूं। मैं आपके साथ ही हूं और आपके सामने ही सिखा रहा हूं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम गाल ब्लेडर और लीवर से बाइल को बनाना चाह रहे हैं, तो उसको देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए, जब हमारा टॉय फिंगर काम करता है, आप इसको कैमरा मत समझिएगा, आप समझिएगा कि अरविंद पाटीदार अपना पिटारा खोल के मेरे सामने खुद ही बैठा है। आज पिटारा खोलने की बात हुई थी, खुला पिटारा? एक बार बता दीजिए, पिटारा खुला? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। मैं सबके लिए बताऊंगा, साइकोजेनिक दर्द के लिए बताऊंगा किस तरीके से टो फिंगर दिया जाता है। मैं आपको जो मरोड़ वाला दर्द होता है, स्पेशली जो मेंसेस में होता है, उसके लिए भी बताऊंगा किस तरीके से टो फिंगर को दिया जाता है। लेकिन पहले हम एक तरीका समझ लें कि हम जो गाल ब्लेडर और पुरानी जो इंजुरी होती है उनको रिपेयर करने के लिए, जब हमारे पास कोई लिगामेंट टियर हो जाता है, उनको रिपेयर करने के लिए हम जो गाल ब्लेडर और लीवर को सिग्नल देंगे, उसमें सबसे बेहतर तरीका टो फिंगर का क्या होता है, जिससे सबसे ज्यादा तरीके से बाइल प्रोड्यूस होता है। देखिए, हम टो फिंगर देते तो इस तरीके से देते हैं, हमारे दोनों अंगूठे और उंगली काम करते हैं, हमारा ये रिस्ट ज्वाइंट काम नहीं करता है, हमारा यही काम करता है। लेकिन जब हम गाल ब्लेडर और लीवर को बाइल बनाने के लिए एक्टिवेट करेंगे, तो फिर हम इसको तरीका बदल देंगे। क्या करेंगे? अब हम इसको ऐसे देंगे, मतलब उसकी उंगली भी धीरे धीरे हिलेगी। क्या करेंगे? एक तो हम ऐसे टॉय फिंगर दे रहे थे, लेकिन अब क्या, हमारे रिस्ट ज्वाइंट को भी हम चलाएंगे। मतलब जैसे उंगली अंदर आएगी, हमारा रिस्ट ज्वाइंट अंदर जाएगा, और जैसे ही उंगली बाहर जाएगी, हमारा रिस्ट ज्वाइंट ऊपर हो जाएगा। ये अंदर जाएगा और ये बाहर चले जाएगा। ये सबसे अच्छा तरीका है किसी पुरानी इंजुरी को ठीक करने का। ये पुराने दर्द को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है। जो मीठा मीठा सा दर्द होता है ना, उसके लिए आप सिंपल सा पकड़िए, ज्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से पकड़िए और अपने हाथों के साथ अपने रिस्ट ज्वाइंट को भी हिलाइए। ये सबसे बढ़िया तरीका है। अब एक आपको मैंने बताया कि हमारे जो स्लिप डिस्क हो जाती है, साइटिका हो जाता है, उसमें करंट बिजली जैसा दर्द चलता है, करंट जैसा बड़ा तीव्र दर्द आता है, बड़ा तेज से दर्द आता है। देखिए, उसमें क्या होता है, साइटिका ने नर्व को दबा दिया और दबाने के बाद में दर्द उत्पन्न हुआ, है ना। और एक क्या हुआ, दर्द रेफर हुआ, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भागा, साइटिका पेन में भागा। तो इसको दो तरीके से देंगे। ये जो हमारा करंट वाला और बिजली वाला जो दर्द है, इसको कम करने के लिए टो फिंगर के हम दो तरीकों को यूज करेंगे। और कभी मुझसे जुड़ने का मौका मिला ऑफलाइन, तो मैं जरूर आपको ऑफलाइन में भी ये चीजें बताऊंगा, डबल से कोशिश करूंगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन में भी आपको ऑफलाइन जैसा महसूस करवा पाऊं। मैं आपको डबल डबल से 3 3 बार रिपीट करूंगा। क्लास में आप जुड़ी रहेगा। आज हमारा समय खत्म हो गया है, आज हमारी क्लास लंबी चल रही है, और साथ में 5 दिन की क्लास को 6 दिन का क्लास कर दिया गया। उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। तो आपको समझ में आया कि मीठा मीठा जो दर्द होता है, जो दर्द लंबे समय तक बना रहता है, उसके लिए हम गाल ब्लेडर और लीवर को बाइल बनाने के लिए एक्टिवेट करेंगे। और जो बाइल बनाने के लिए एक्टिवेट करेंगे, उसके लिए हमारा जो रिस्ट ज्वाइंट है वो भी काम करेगा हमारे उंगली के साथ साथ। ये नीचे आएगा और ऊपर जाएगा। मैं इसका वीडियो बना के आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मुझे समय दीजिएगा 8 से 10 दिन का, मैं आपका इसके साथ वीडियो भी शेयर करूंगा। मैं आपको पूरी तरीके से बता के ही रहूंगा, आप चिंता मत करिएगा, ये मेरी जवाबदारी है। मैंने आपसे कहा था कि पहली क्लास में मुझे जज मत करना, मुझे आखिरी क्लास में जज करना कि आपने जो 251 रुपए और 500 रुपए मुझे दिए, उनके लिए मैं खरा उतरा या नहीं उतरा। मैं आखिरी के दिन आपसे पूछूंगा कि आपका डिसीजन सही था या गलत था। मैं आज आपसे नहीं पूछूंगा। और आप भी डिसीजन उसी दिन लेना, आखिरी के दिन लेना, कि आपने जो 251 रुपए और 501 रुपए मुझे जो समर्पित करें वो सही है या गलत है। वो आखिरी के दिन आप बताना कि वो आपने सही करा था इनरोलमेंट करके क्लास में या गलत करा था, आपका निर्णय सही था या गलत निर्णय था। वो आखिरी के दिन आपसे पूछूंगा मैं, और आप सबको बताना होगा, वीडियो डाल के बताना होगा कि आपका निर्णय सही था या आपका निर्णय गलत निर्णय था। तो वापस से हम आ जाते हैं। एक दर्द होता है करंट वाला, बिजली के झटके वाला दर्द, उसमें टो फिंगर कैसे देना है आपको? उसमें टो फिंगर कैसे देना आपको? देखिए, उसमें दो तरीके। यदि करंट वाला दर्द आपको केवल एक हिस्से में हो, कमर में ही हो, या हिप ज्वाइंट में हो, या पैर में हो, मतलब काफ मसल्स में हो, तो आपको इसको ज्वाइंट के आखिरी में जाना है और पहले
देखिए हमने ये टॉय फिंगर देने के लिए इसको हिला दिया, लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, इसको पहले दबाना है। क्या करना है, पहले क्या करना है, पहले दबाना है। ये फोन ले लेना और उनसे बोल देना मैं क्लास ले रहा हूँ, दवाई के लिए पूछ रहे होंगे, 15 मिनट तो बाद में बात करता हूँ उनसे, बता दें। तो क्या करना है, पहले दबाना है और दबा के फिर टॉय फिंगर देना है। यदि एक जगह दर्द हो, नर्व कंप्रेशन के कारण से यदि एक जगह दर्द होता है, तो पहले इसको दबाना है, फिर टॉय फिंगर देना है। इसको आराम से दबा के ले जाना है, फिर टॉय फिंगर देना है। यदि आपकी नस दबने के कारण से दर्द हो रहा है और करंट जैसा दर्द आ रहा है तेजी से, तो पहले इसको दबाना है। एक दबाने वाली प्रोसेस आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। ओंकार नाथ जी आप भी ट्राई करो, एक उंगली लो सामने और फिर इसके ऊपर ऐसे पकड़ो और फिर इस पे दबाओ। पहले प्रेशर, तो टॉय फिंगर नहीं देना, पहले प्रेशर देना है, फिर उसको हिलाना है। जहां पर आपके पास में स्लिप डिस्क का पेशेंट आया, करंट जैसा दर्द बताया उसने, तो आपको इस तरीके से टॉय फिंगर देना है। बस इसमें दूसरा तरीका क्या रहेगा, यदि उसका दर्द फैल रहा है तो आपको टॉय फिंगर यहां भी देना है, टॉय फिंगर यहां भी देना है और टॉय फिंगर यहां भी देना है। और यदि उसको एक ही जगह दर्द हो रहा है तो जड़ में, बिल्कुल जड़ में, आखिरी में उसको दबाना है और फिर टॉय फिंगर देना है। मजा आ रहा है, मजा आया? ओंकार नाथ जी को मजा आया, धन्यवाद ओंकार नाथ जी। आया, ये दर्द के एहसास से जुड़ा है मैंने आपको। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हमारे पास में एक दर्द आया मरोड़ वाला, ऐठन वाला। क्या दर्द आया? मरोड़ वाला, ऐठन वाला, जिसके अंदर ऐठन आती है, जो स्पेशली मेंसेस के टाइम पे होता है। किस टाइम पे होता है? मेंसेस के टाइम में होता है मरोड़ वाला दर्द। अब हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे थे अभी तक, समझिएगा। अभी तक हमने इसको दबाया था और थेरेपी दी थी। अब मरोड़ वाला दर्द है, तो मरोड़ वाले दर्द में क्या करना है, हमें थोड़ी सी हमारी उंगली को भी घुमाना है, हमारे हाथ को भी घुमाते जाना है, मतलब वहां मरोड़ पैदा करना है। आप अपनी ओंकार नाथ जी आप रुकिए मत, वापस से अपनी उंगली को हाथ उठाइए, सब लोग उठा रहे हैं, आप भी उठाइए। और अब मरोड़ देना है, मतलब आपकी रिस्ट ज्वाइंट को ऊपर नीचे नहीं करना, साइड में करना है, मरोड़ पैदा करना है। टो फिंगर देने के लिए क्या करना है, मरोड़ पैदा करना है। वो जो मेंसेस वाला है, कोलिक वाला पेन है, उसमें सबसे जल्दी राहत देगा ये गुरु की कृपा है कि मैं इन चीजों को जान पाता हूं और आपके बीच ला पाता हूं। बहुत सारे मुझसे पूछते हैं कि आप इतनी गहराई से बात को कैसे पकड़ लेते हैं, तो मेरे ऊपर गुरु की कृपा है। और मैंने देखिए वो डिकोड आपके पास में पहले दिन ही कर दिया कि गुरु की कृपा कैसे आती है। आप जब ज्यादा लोगों के प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो परमात्मा आपके अंदर भी वो क्षमता देगा कि आप चीजों को अलग तरीके से, बेहतर तरीके से देख पाएंगे। मैंने छुपा के नहीं रखा, आप लोगों को बता दिया। आप लोग भी वो कलाकार हो जाएंगे। किसी व्यक्ति ने मुझे एक मैसेज किया और कहा कि सर ये हम जो आपकी क्लास आने वाली है, 3 मंथ का जो सेशन आने वाला है, क्या हम आपसे बात कर पाएंगे प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने? मैंने उनका आंसर जवाब नहीं दिया। मैं आपको मुझसे बात नहीं करवाना चाहता हूं, मैं उस गुरु की कृपा भी चाहता हूं कि आपके ऊपर भी वैसे ही बरसे जैसे मेरे ऊपर बरसती है। आपको मुझे फोन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़े। कोशिश करेंगे 3 महीने का जो सत्र रहेगा उसके अंदर आपको न्यूरोथेरेपी के उस सिद्धांत के बारे में और गुरु के उस सिद्धांत के बारे में परिचय करवा दें कि आपको फोन लगा के पूछना ही नहीं पड़ेगा कि अरविंद जी मेरे पास पेशेंट है, मेरे आमने सामने मुझसे बात ही नहीं करना पड़ेगी, मुझे इसके लिए क्या थेरेपी देना है। आपको टो फिंगर भी आता है, उसके उसके कमाल के बारे में आप जानते हैं, तो आप उस पेशेंट को ठीक कर लेंगे। आपका वो यात्रा उस स्तर पे पहुंचाना चाहते हैं, 3 महीने की जो यात्रा है उसमें हम आपको इस स्तर पे पहुंचाना चाहते हैं, और परमात्मा का आशीर्वाद रहा तो आप उस स्तर पे पहुंच पाएंगे कि आपको किसी भी और की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुरु का आशीर्वाद डायरेक्ट आपके पास में आएगा और आप स्वयं निर्णय लेके उस पेशेंट की बीमारी को सोल्व कर पाओगे। देखिए, जो स्वयं से ट्रीटमेंट निकल के आता है ना, उसका कॉन्फिडेंस अपना होता है, और जब कॉन्फिडेंस होता है तो रिजल्ट आता है। कभी कभी क्या होता है, थेरेपिस्ट ने आपने ट्रीटमेंट लिखवा लिया कि सर ये बीमारी है, ये परेशानी है, आप इसके लिए ट्रीटमेंट लिख दें, उसने लिख दिया, लेकिन आप मेरी बात का विश्वास करिए, वो कॉन्फिडेंस, वो फेथ कभी पैदा ही नहीं हो पाएगा। जो आपके दिमाग में थेरेपी निकाल के दिए है ना, उसके ही रिजल्ट सबसे अच्छे आने वाले हैं, चाहे वो सही हो थेरेपी या गलत थेरेपी हो। आप अपने आप को उस लायक बनाने की कोशिश करिए कि आप खुद के दिमाग से ट्रीटमेंट निकले। ये यात्रा शिष्य बनने की नहीं है। हमारे ओंकार नाथ जी और राकेश जी और अनूप सर कहते हैं कि ये यात्रा शिष्य बनने की नहीं है, यात्रा शिष्य से शिक्षक बनने की है।
ये यात्रा शिष्य से शिक्षक बनने की है। तो समझ में आया आपको? मरोड़ वाला दर्द हो तो आपको क्या करना, रिस्ट ज्वाइंट को ऐसे ऐसे घुमाना है टॉय फिंगर के साथ में। रिस्ट ज्वाइंट को ऐसे ऐसे घुमाना है टॉय फिंगर के रूप में। अब एक दर्द आ गया, कौन सा? एक दर्द आ गया जलन वाला, जहां जलन होती है, जहां पर जलन होती है, दर्द का ऐसा एहसास होता है कि जलन हो रही है, वहां क्या करना है आपको? आप जुड़िएगा। काफी लोग उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, वो डिसाइड कर पा रहे हैं। मैं सभी लोगों का नहीं बोल रहा हूं, काफी लोग उस गुरु की कृपा में डिसाइड करके अपने दिमाग को चला रहे हैं कि हमारे पास जलन वाला पेशेंट आ गया तो हमें करना है क्या? कुछ नहीं करना है, मैं बता देता हूँ। काफी लोग तो उस जगह पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ। ओंकार नाथ जी, राकेश जी, अपनी उंगली उठा लीजिए, बाकी सब लोग भी अपनी उंगली उठा लीजिए, वापस से पकड़िए और अपना जो ट्राई फिंगर देने का तरीका है ना, उसको पूरे पूरे में मत घुमाइए, छोटा सा घुमाइए लेकिन बहुत तेज घुमाइए। क्या करना है? बड़ा तेजी से देना है 62 फिंगर का लीवर, बड़ा तेजी से देना, बड़ा फास्ट, टक 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 टक, कि जलन जैसा एहसास होने लग जाए जब आप किसी चीज को। अब यहाँ पे हमें हमारे टॉय फिंगर को शार्ट कर लेना है, पूरा नहीं करना है। यहाँ पे हम पूरी उंगली को घुमा रहे थे, ये यहाँ शार्ट कर लेना है कि उसकी गति फटाफट हो, वो तेजी से चल पाए। इंटरसिटी इंटरसिटी एक्सप्रेस अभी कौन सी वो ट्रेन लॉन्च करी है, ब्लू ट्रेन जैसी, फटाफट फटाफट फटाफट। आप देखेंगे जो जलन वाला दर्द है वो तुरंत कम होगा, वो जलन वाला दर्द है वो तुरंत कम होगा। आया आपको समझ में? आप मुझसे जुड़ पाए? मजा आया आपको? बोरियत हो रही है? मैं एक चीज बताता हूँ, फिर दूसरी जगह ले जाता हूँ, फिर इस जगह लाता हूँ। देखिए, इसके पीछे भी एक साइंस है। हमारा जो दिमाग है ना, वो एक समय में एक चीज को कैप्चर कर पाता है। यदि दूसरी चीज को बताने के लिए उसको थोड़ा समय दे दिया जाए, आपने 1 थायराइड पे 9 सेकंड दिया, उसके बाद में 5 मिनट का गैप दे दिया, उसके बाद में 6 एडीआर दिया, तो उसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि आपने उसको बीच में समय दे दिया। जब मैं बीच में आलतू फालतू की बातें करता हूँ ना, तो मैं बीच में आपके दिमाग को समय देता हूँ। ये शिक्षक होने नाते मेरा धर्म है, लेकिन मैं साइंस बता रहा हूँ क्योंकि आपको भी शिक्षक बनना है। आपकी जर्नी केवल शिष्य तक होती तो ये बात मैं कभी आपके सामने नहीं बताता हूँ, लेकिन आपकी जर्नी जो है वो शिष्य की नहीं, आपकी जर्नी तो शिक्षक बनने की। इसलिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि बीच में जो थोड़ी बहुत दूसरी बातें होती है ना, वो उस बात को परफेक्ट कर लेती है। मेरी यात्रा जो है वो आपको ज्ञान देने की नहीं है। मेरी यात्रा, जो मेरा प्रयास है, उस ज्ञान का उपयोग कर पाओ, वो यात्रा है। इसलिए मैं बीच में दूसरी दूसरी बातें करने लग जाता हूँ, थोड़ा बोरियत की तरफ ले जाता हूँ आपको। हमारा दिमाग इसी तरीके से काम करता है, हमारा दिमाग इसी तरीके से काम करता है। तो आपको समझ में आया? जलन वाला दर्द है तो हम क्या करेंगे? चुक 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 वाली गाड़ी चलाएंगे, ट्रेन वाली, चुक 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 वाली गाड़ी चला लेंगे। मजा आया छुक छुक? मजा आया छुक छुक में? चलिए एक बार बता दीजिए मुझे, छुक छुक में मजा आया हो तो मैं आपको धड़कने वाले दर्द के बारे में बता दूं, जो माइग्रेन में होता है, जो दांत के दर्द में होता है। वापस से 329 लोगों का समर्थन चाहता हूं, फिर से 30 मानने वाले दर्द के पास पहुंचने से पहले 329 लोगों का समर्थन चाहता हूं कि वो बता दे कि मजा आया कि नहीं आया है। और मुझे विश्वास है आज कि आज जो आप सारथी ग्रुप में कमेंट्स करेंगे ना, वो 2 4 5 10 नहीं होने वाली है। वो मेरे उत्साह को बढ़ाने के लिए मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में बहुत सारे कमेंट चाहिए, बहुत सारे कमेंट चाहिए, कि मैं रात भर उनके ऊपर टिक टिक कर सकूं। और आज ही चाहिए, कल सुबह उठ के नहीं देना, आज ही कोशिश करना, आज ही देना है। ट्रैफिक जाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रैफिक जाम होना चाहिए। बहुत बहुत 326 लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा है। आप लोगों ने बहुत सारे जो है, आज मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ लेकिन मैं उनके नाम पढ़ रहा हूँ, गौरव शर्मा जी, सबके नाम पढ़ रहा हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं, थंब के निशान लगा रहे हैं, उनके नाम लिखे आ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो चलिए हम आ जाते हैं टीस मारने वाला दर्द के साथ, धड़कने वाला दर्द, पल्पिटेशन वाला दर्द। जब दांत वाला दर्द होता है ना, तो कोशिश करिएगा कि आप जो थेरेपी देते हैं ना, जो थेरेपी देते हैं उसमें आपको करना क्या है? उसमें आपको एक बार जब आपने इसको दबाया और इसको घुमाया, तो एक बार का दर्द का एहसास थोड़ा तेज होना चाहिए और दूसरी बार इसको बिना उसके घुमा दो, फिर उस पर प्रेशर लगा के फिर घुमा दो और फिर एक बार बिना प्रेशर के घुमा दो। ये आदत से आएगा। मैं इसको कंटिन्यूस कर लेता हूं।
एक बार दर्द, एक बार बिना दर्द, एक बार दर्द, एक बार बिना दर्द, एक बार दबेगा, एक बार नहीं दबेगा, एक बार दबेगा, एक बार नहीं दबेगा। ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन जब प्रैक्टिस से आ गया ना, तो जो दांत वाला दर्द वाला पेशेंट है उसको तुरंत आराम मिलेगा, तुरंत लाभ मिलेगा। एक बार थोड़ा हल्का दर्द, एक बार थोड़ा तेज दर्द। यदि आप शुरू में ऐसा नहीं कर पा रहे तो आप क्या करिए, 6 ट्वाई फिंगर पहले दीजिए तेज, फिर 6 ट्वाई फिंगर यहाँ दीजिए धीरे, फिर 6 ट्वाई फिंगर यहाँ तेज दीजिए, फिर 6 ट्वाई फिंगर यहाँ पर थोड़ा सा तेज दे दीजिए। आज हमारे साथ में बहुत सारे डॉक्टर भी उपलब्ध है, मेरी पूरी फैमिली डॉक्टर है, मेरी सिस्टर भी डॉक्टर है, डॉक्टर अलका नाहर, तो वो भी आज इस रूम में, और एक क्लास मेरी शायद लाइव सुन रहे हैं, उनकी इच्छा थी कि लाइव सुने। मेरे पीछे नजर आ रहा है, मैं उनको बताऊंगा नहीं ज्यादा। वो बहुत अच्छी डॉक्टर है और गायनी के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छा कमाल करते हैं। आप, मेरी नजर है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी, शांतिलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अभी कमेंट्स किया, बड़ा मजा आया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग मुझसे जुड़ पा रहे होंगे। और ये पिक्चर का अभी क्या है ओंकार नाथ जी, टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, 3 महीने पिक्चर, ये टेलर है अभी, ये 5 दिन का टेलर था, अभी तो 3 महीने की पूरी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। बहुत सारे लोग हमारे साथ आने वाले, बिंदु सर वाले चंद्र प्रकाश जी आने वाले हैं, अनूप सर जी आ रहे हैं, जिनके पास में आश्रम में रहने का बहुत अच्छा अनुभव है, गुरु जी के साथ ये लंबे समय तक रहे। और आपका अपना न्यूरोथेरेपिस्ट अरविंद पाटीदार, वो तो आपके बीच में उपलब्ध रहेगा। आपके अपने प्यारे न्यूरोथेरेपिस्ट जो है हमारे माखन चुराने वाले कृष्ण कन्हैया, जो है ओंकार नाथ जी भी हमारी 3 महीने की यात्रा में हमारे साथ होंगे। ये तो हमारा मनोरंजन करेंगे, ज्ञानवर्धक करेंगे, इनकी गजब की शैली है, ये मनोरंजन भी करते हो, ज्ञानवर्धक भी करते हैं। तो चले फिर से आ जाते हैं हम 30 मारने वाले और धड़कने वाले दर्द के ऊपर, कि हमें एक बार थोड़ा प्रेशर तेज देना है, एक बार प्रेशर थोड़ा हल्का देना है। एक बार आप एहसास से जुड़िए, एक बार प्रेशर तेज देना है, एक बार प्रेशर हल्का देना है, एक बार तेज प्रेशर देना है, एक बार ओंकार नाथ जी कर पा रहे हैं, राकेश जी आप कर पा रहे हैं ऐसा, बाकी सब लोग भी कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक और दर्द आया, कौन सा दर्द आया, चुभने वाला दर्द। ऐसा लगता है जैसे किसी ने चाकू से काट दिया हो, चाकू चुभा रहा हो, कोई चाकू से काट रहा हो। ऐसा दर्द अधिकतर जो है या तो शरीर के अंदर सूजन है, या चोट के संकेत है, या चोट के संकेत है। यदि चोट लग जाती है ना तो उसमें इस टाइप का दर्द होता है, जैसे कोई सुई चुभा रहा हो या चाकू से कोई चीज को काट रहा हो, इस तरह का फाड़ने वाला दर्द होता है, इस तरह का फाड़ने वाला दर्द होता है। उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसमें क्या करेंगे, जब हम, जो एक दर्द था हमारा, जो धीमे धीमे दर्द हो रहा था, मतलब जिसमें जोड़ में दर्द हो रहा था, हल्का हल्का भारीपन के साथ हो रहा था, जब हम हल्के हाथ से इसको रिस्ट ज्वाइंट घुमा के दे रहे थे, चुभने वाले दर्द में और जो चीरने वाला दर्द में, उसमें भी इसी तरीके से दर्द देंगे। बस इन दोनों में फर्क ये रहेगा कि उसमें हाथ हमारा हल्का था, इसमें हाथ हमारा थोड़ा तेज रहेगा, मतलब थोड़ी पकड़ ज्यादा मजबूत रहेगी टॉय फिंगर देने की। क्या रहेगी, थोड़ी सी टॉय फिंगर की पकड़ ज्यादा रहेगी। आया आपको, आया आपको समझ में? सेम रिस्ट ज्वाइंट चलेगा, ऊपर नीचे अप डाउन चलेगा, लेकिन यहां पर प्रेशर थोड़ा ज्यादा अप्लाई होगा, वहां पर प्रेशर थोड़ा सा कम अप्लाई होगा, यहां पर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा अप्लाई होगा। अब एक बेहतरीन वाले हम दर्द की तरफ पहुंच रहे हैं, एक बढ़िया दर्द की तरफ पहुंच रहे हैं हम, उसको बोलते हैं साइकोजेनिक पेन। क्या बोलते हैं, साइकोजेनिक पेन। शरीर में कोई दर्द नहीं होता, ऐसा अधिकतर फाइब्रोमाइलेजिया में भी होता है। अधिकतर फाइब्रोमाइलेजिया के जो पेशेंट होते हैं, या फटीग सिंड्रोम वाले जो पेशेंट होते हैं, या जिनके घर में ज्यादा साफ सफाई रखी जाती है, वो दिन भर घर में काम करते ही रहते हैं, उनको साइकोजेनिक पेन चालू हो जाता है। कभी इस ज्वाइंट में दर्द होता है, कभी इस ज्वाइंट में दर्द होता है। देखो, ज्वाइंट अपना दर्द बदलता है तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है हार्मोनल डिसऑर्डर, लेकिन एक दर्द वो भी होता है जो साइकोजेनिक होता है, जहां पर ज्यादा विचार, ज्यादा चिंतन किए जाते हैं, तो शरीर में दर्द होता ही रहता है। और ऐसे दर्द को मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे दर्द को मैनेज करने के लिए आपको फेदर टच टॉय फिंगर देना है। क्या देना है, फेदर टच टॉय फिंगर देना है। फेदर टच मतलब इसको बहुत हल्के से हाथ लगाना है, उसको छूना है और टॉय फिंगर करना है। जब आपके पास में एक साइकोजेनिक मतलब डिप्रेशन वाला पेशेंट का दर्द आता है,
तो आपको छूते हुए ले जाना ऊपर है, ऐसे करते हुए ऊपर ले जाना है, लेकिन आपको क्या करना है, फेदर टच, मतलब उसको पता नहीं लगे, उसको एहसास बिल्कुल ऐसा हो कि उसको गुदगुदी सी मचे। आप टॉय फिंगर के अंदर गुदगुदी मचा सकते हो, तो आप उसके साइकोजेनिक जो पेन है, जो डिप्रेशन के कारण से उत्पन्न हुआ है, उसमें आराम दे सकते हो। क्योंकि यहाँ पर जब आप किसी चीज को बहुत आराम से छूते हैं तो वो सारे हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं जो डिप्रेशन को कम करते हैं। आप थप्पड़ मारोगे तो डिप्रेशन कम होगा, जब आप प्यार से सहलाओगे तो ही तो व्यक्ति को अच्छा लगता है, जब आप प्यार से सहलाओगे तो ही तो व्यक्ति को अच्छा लगता है। तो यहाँ हमें प्यार से टॉय फिंगर देना है। तो साइकोजेनिक पेन को कम करने के लिए पिटारे में से कौन सा टो फिंगर निकला, फेदर टच वाला टो फिंगर निकला। ओंकार नाथ जी, आपको देख के बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, वाह क्या बात है। तो वो जो साइकोजेनिक पेन आता है उसको कम करने में बहुत हेल्प करता है हमारी। मजा आया आज के सत्र में? ऐसा लगा कि टो फिंगर के बारे में आप अद्भुत चीजें, आप अनसुनी चीजें आपको मिली? कुछ ना कुछ तो इसमें 300 प्लस लोग हैं, उसमें से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको कुछ नया सुनने को नहीं मिला होगा। हो सकता है कि वो उसकी काफी बातें जानते हो, लेकिन कुछ नया तो, कुछ ना कुछ तो नया मिला ही होगा, कुछ ना कुछ तो नया मिला ही होगा। इसलिए मैंने कहा था कि आज की शाम कुछ खास होने वाली है। आप मेरे उस मैसेज को देखिएगा और उसको भी लाइक करिएगा। मैंने सुबह से कह दिया था उठते से, आज की शाम कुछ खास है। खास है आज की शाम, बताइए आप लोग। और बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने सब लोगों से निवेदन करा था कि 300 प्लस लोग इस क्लास में जुड़े रहना चाहिए, और सच में 300 प्लस लोग इस क्लास में जुड़े हैं। समय हो गया है 10:40, हमारे सेशन से 20-25 मिनट ऊपर हो चुके हैं, लेकिन आप सब लोगों के लिए मैं जो है, आप सब लोग मुझे थंब का निशान भेजते हैं, लेकिन प्लीज आप सब लोग थंब का निशान भेजना बंद कर दीजिए 1 मिनट के लिए। आप सब लोग थंब का निशान भेजना बंद कर दीजिए। कुछ में ये अब मेरे निशान है, ये आप लोगों के लिए, अब मैं भेज रहा हूँ, आप लोग भेज बंद करिए, अब मेरी बारी है। ये सब आप लोगों को समर्पित है कि आप लोग अभी तक क्लास में जुड़े हैं, आपने 300 प्लस की व्यवस्था अभी तक बना के रखी है। ये मेरी तरफ से आपके लिए, ये पूरी सारथी टीम की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। एक बार रिवीजन कर लें, एक बार थोड़ा सा वापस से बोर हो जाए। हम बिना रिवीजन के तो कोई बात छोड़ते ही नहीं है, नहीं छोड़ते ना ओंकार नाथ जी, राकेश जी? चलिए तो बढ़िया, एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं। एक ऊपर की हड्डी, एक नीचे की हड्डी, एक साइड में सपोर्ट देने वाली एक हड्डी, एक आगे की हड्डी, एक आगे से खिसकने वाला, एक पीछे से खिसकने से बचाने वाला, एक इधर जाने से बचाने वाला, एक इधर जाने से बचाने वाला, एक नीचे सपोर्ट देने वाला, एक ऊपर सपोर्ट देने वाला, एक बीच में तरल पदार्थ जो घिसने से बचाने वाला, एक ऊपर से थैली से बांध दिया, एक पीछे खाली जगह, एक पटेला के पीछे वाली जगह में एक छोटा सा पोपिलियर फोसा, फेट पेट, सॉरी, ये हमारे घुटन की संरचना हो गई। अब हमने बात करी थी किन किन बीमारियों में जो ये आ जाता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके। तो हमने आज एक ही सिम्टम्स को डिकोड किया है, वो है पेन का। मैं पेन को थोड़ी गहराई में ले जाना चाहता था, लेकिन जाते जाते 300 प्लस लोग हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ। क्लास खत्म नहीं हुई है अभी मेरे दोस्तों, क्लास अभी बाकी है। तो हमने कई सारे सिम्टम्स की चर्चा करी, कई सारी बीमारियों की चर्चा करी, जिसके अंदर जो है घुटने का दर्द आता है, ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, सेप्टिक अर्थराइटिस, सोराइटिक अर्थराइटिस, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोनेक्रोसिस, टेंडन लिगामेंट इंजुरी, टेंडनाइटिस, साइनोवाइटिस, कई सारी तरह की बीमारियों की हमने चर्चा करी। और साथ में हमने कल के सत्र में अलाइनमेंट के बारे में चर्चा करी कि हमारे शरीर के 4 स्तंभ है, उन 4 स्तंभों में से एक ही स्तंभ के अंदर फर्क आ जाए तो हमारी जो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है वो बदल जाता है, और कहीं ना कहीं हमारे ज्वाइंट के ऊपर विपरीत प्रभाव दिखाता है, जो हमारे दर्द को बढ़ाता है, जो हमारे दर्द को बढ़ाता है। आया आपको समझ में? जो हमारे दर्द को बढ़ाता है। फिर हमने कई सिम्टम्स की चर्चा करी थी, आज हमने उस सिम्टम्स को डिकोड किया, क्योंकि सबसे गहरा जो दर्द होता है वो दर्द का ही होता है। ओंकार नाथ जी से निवेदन करूंगा मैं कि
कि एक बढ़िया सी शायरी दर्द के बारे में बना के भेज दे। और हमारी जो विनर है उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि एक शायरी दर्द के बारे, एक कविता जो है दर्द के बारे में बना के भेज दे। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो दर्द के बारे में जो है, मुझे मालूम है वो जरूर भेजेंगे, मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे। वो एक दर्द के बारे में बढ़िया सी एक कविता बना के भेज दे। और 4 पंक्तियां मैं निवेदन करूंगा, इस क्लास के अंत में कोशिश करें कि ओंकार नाथ जी भी हमारे बीच में पेश करते हुए चले जाएं। तो आज हमने चर्चा करी। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूँ, बड़ा मजेदार चीज है, बड़ी शानदार चीज है, सब जुड़िएगा, सब वापस से 300 प्लस जो लोग हैं वापस से क्लास के अंदर रहिएगा। मैं आपको आज इसका वापस से रिवीजन करेंगे आप, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि किस तरीके से सिम्टम्स के आधार पर हम छोटे छोटे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, हमारे रिश्तेदारों को सिखा सकते हैं, हम उनको कैसे एक जो है कैंप में जो है छोटे छोटे ट्रीटमेंट देके उनको लाभ पहुंचा सकते हैं। हमारे केबिन के अंदर जब एक पेशेंट आता है तो एक छोटा सा पॉइंट देके हम कैसे उसको जो है प्रभावित कर सकते हैं। तो जब पेन होगा तो हमें 2 फिंगर देना पड़ेगा, जब स्वेलिंग होगी तो हमें 6 ADR देना पड़ेगा। छोटे छोटे ट्रीटमेंट लिखते जाइए, मत लिखिए, मैं आपको याद करा दूंगा, रटा दूंगा, मेरी जवाबदारी, मेरा प्रॉमिस है आपसे, मैं आपके दिमाग के अंदर डाल के जाऊंगा। जब दर्द होता है तो 2 फिंगर, जब सूजन आती है तो ADR, और अकड़न आती है तो 2 पेन। जब दर्द होता है तो 2 फिंगर, और जब सूजन आती है तो ADR, और जब अकड़न होती है तो 2 पेन, और जब कटकट की आवाज आती है तो 4 पेरा। हमने पढ़ा था सिम्टम्स में कटकट की आवाज आना, तो कटकट की आवाज आती है तो सिंगल, बढ़िया फार्मूला कौन सा, सिंगल पॉइंट 4 पेरा। और जब जोड़ जाम हो जाए, मिनिस्कस में टीयर आ जाए, जब मिनिस्कस में टीयर आ जाए तो फिर उसके लिए क्या, वापस से 2 फिंगर। जब अस्थिरता आ जाए, कोई पेशेंट अपना बैलेंस ही नहीं बना पाए, उसको चलने में लड़खड़ाहट सी महसूस हो, तो राइट फॉर्मेशन और लेफ्ट फॉर्मेशन। क्या फॉर्मेशन, राइट फॉर्मेशन और लेफ्ट फॉर्मेशन। और जब लालिमा और गर्मी आ जाए तो सूजन है लेकिन लालिमा गर्मी नहीं है तो 6 ADR, और जब लालिमा और गर्मी आ जाए तो 8 ADR। कौन सा ADR, 8 ADR। जब विकृति आ जाए, विकृति मतलब ज्वाइंट के साइज में चेंज आ जाए, यदि ज्वाइंट का साइज बढ़ जाए तो 10 ADR, यदि ज्वाइंट का साइज बढ़ जाए तो 10 ADR, और ज्वाइंट का साइज छोटा हो जाए तो 1 थायराइड पे 9 सेकंड। आया आपको समझ में। और जब सीढ़ियां चढ़ने में दर्द हो, जब सीढ़ियां चढ़ने में दर्द हो तो स्टैंडिंग पॉइंट, कौन सा पॉइंट, स्टैंडिंग पॉइंट। देने का तरीका अलग है, बताऊंगा अगली क्लास में, जुड़िएगा जरूर। इसका देने का तरीका अलग है कि सीढ़ियों पे चढ़ने वाले पेशेंट को आप तुरंत आराम दे सकते हैं स्टैंडिंग पॉइंट के जरिए। और यदि बैठने में समस्या आ जाए, यदि बैठने में कोई व्यक्ति बैठ नहीं पा रहा है तो आप उसकी स्पाइन को क्लियर कर दीजिए, और स्पाइन के जो पेल्विक वाला रीजन है जिसको हम बैक पेन जहां होता है उसको आप क्लियर कर दीजिए, वहां पर आप क्लॉकवाइज कर दीजिए, उसकी बैठने की समस्याओं में तुरंत आराम मिलेगा। छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं। यदि किसी को रात में दर्द हो, हमेशा दर्द बना रहे, बुखार जैसा लगता रहे, तो 2 थाइमस चेस्ट आर्मपिट, 2 थाइमस चेस्ट के साथ में आर्मपिट। ये छोटे छोटे सिंगल पॉइंट है जो गजब का काम करते हैं। हम इनका रिवीजन करेंगे और इनके कमाल के बारे में अगले सत्र में और बात करेंगे। आज का सत्र बहुत लंबा नहीं चलाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर नहीं रहेंगे, बस कुछ लोगों की पंक्तियां सुनेंगे, और कुछ लोग जो बताना चाहते हैं कि उनको आज का सेशन कैसा लगा, वो उनका स्वागत है आज के मंच पे कि उनको आज का सेशन कैसा लगा, वो अपने शब्दों के द्वारा, हम जो सारथी लोग हैं हमें जो है कुछ जो है समर्पित कर सकते हैं अपने शब्दों के द्वारा। तो लास्ट क्लास में वो होगा। इसके अलावा आज की क्लास जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बढ़िया 300 लोग जुड़े हैं इस क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक जो है 285 के ऊपर आप जुड़े हुए। 285 में भी सरकार बन जाती, सरकार हमारी बन रही है, बेफिक्र रहिए। अभी भी थोड़े कम हो गए, तब भी 285 लोग हैं, सरकार हमारी अभी भी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत कुछ लोगों ने मैसेज के जरिए बता दिया है कि उनको आज की क्लास कैसी लगी। कुछ लोग जो है, अधिकतर लोग आज की क्लास में वापस से डालेंगे, बताएंगे ग्रुप के अंदर, सारथी ग्रुप के अंदर कि उनको आज की क्लास कैसी लगी है। और
अब बहुत जल्दी ओमकार नाथ जी के पास में जो है आवाज पहुंचेगी। जी। पहले हाँ जी, शुरू हाँ जी। करेंगे